नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु में। आज आप लोगों के लिए जो मैं लेके आया हूँ वो क्या है कि बीपीएससी की एक मैराथन मैं बनाना चाह रहा था। बीपीएससी क्या है कि बिहार का एक आपका एग्जाम है जो टीचिंग के लिए है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आप लोग जो भी मुझसे पढ़ रहे हैं, कभी भी पढ़े हैं, उन सबको एक बात पता होगी कि मैं आपको हमेशा सिलेबस बताता हूँ सबसे पहले, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तो आप जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज मैं आपको सबसे पहले सिलेबस जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट सबके लिए होने वाला है, क्योंकि ये बीपीएससी में जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो चैप्टर्स हैं कि आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे। जैसे बीपीएससी है क्या, मैं बता देता हूँ आपको। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि यूपीएससी होता है हमारे उत्तर प्रदेश का, वैसे ही वहां का बीपीएससी है, लेकिन वहां टीचिंग भर्ती के लिए है। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, जो आज चैप्टर्स आपके बता रहा हूँ रीजनिंग के, ये चैप्टर्स आप किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें भी रीजनिंग आ रही है उसमें ये आएंगे ही आएंगे। इनके बिना पेपर बनता ही नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये चैप्टर्स किसी भी एग्जाम की तैयारी करो मिलेंगे ही आपको पक्का। तो पहले सिलेबस समझ लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स ये हैं। सबसे पहला चैप्टर है एनालॉजी। एनालॉजी को हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता। इसमें कैसे क्वेश्चन होते हैं, तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जीके बेस्ड क्वेश्चन, नंबर बेस्ड क्वेश्चन, अल्फाबेट क्वेश्चन। सेम चीज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में भी तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, नंबर बेस्ड क्वेश्चन, अल्फाबेट क्वेश्चन, जीएस बेस्ड क्वेश्चन। फिर आते हैं सीरीज पर। तो आपको सबसे पहले चीज मैंने एक चीज बताई कि ये जो शुरू के दो चैप्टर है, क्लासिफिकेशन होता है वर्गीकरण, चार ऑप्शन देता है और चार में से कोई एक अलग छांटना होता है। इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट होता है नंबर बेस्ड, सेकंड होता है आपका अल्फाबेट बेस्ड, एंड थर्ड होता है आपका जीके बेस्ड। ठीक है, तीन टाइप के क्वेश्चन एनालॉजी में भी क्लासिफिकेशन में। बात करते हैं सीरीज की। सीरीज भी आपके तीन टाइप की होती है, सबसे पहले नंबर बेस्ड, उसके बाद अल्फाबेट बेस्ड और उसके बाद स्मॉल अल्फाबेट बेस्ड। ठीक है, तीनों ही मैं आपको बताऊंगा आपकी कैसे करते हैं, क्या करते हैं। फिर होता है ब्लड रिलेशन, जैसे हिंदी में बोला जाता है रक्त संबंध। इसमें भी एक्चुअली तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ज्यादातर हर चैप्टर में तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं कि आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, ए बी का भाई है, बी किसी की बहन है। दूसरे कोडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। और तीसरे होते हैं इशारे वाले क्वेश्चन, के एक चित्र की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति ने बोला कि ये इसके माँ के पिताजी का लड़का है, तो ये क्वेश्चन। तो ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध, आपके क्वेश्चन आएंगे रिलेशन को लेकर। फिर आता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। दिशाएं आपको पता ही है, हमें पढ़नी आठ होती है, होती जैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। बस वो बोल देगा उत्तर में चला, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, अब कितनी दूरी पे कौन सी दिशा में जा रहा है, ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए। फिर आते हैं कोडिंग डिकोडिंग पे। कोडिंग डिकोडिंग के लिए अल्फाबेट मस्ट है, कि आपको अल्फाबेट याद होनी चाहिए, है ना। इसमें क्या होता है, काफी सारे पैटर्न होते हैं कि उसमें वो बोल देगा कि भाई बॉय को लिख दिया CPZ और आपसे पूछ लिया कैट को क्या लिखा जाएगा, तो आपको समझ में आ गया एक एक प्लस हुआ है। तो ये चीज थोड़ी सी प्रोसीजर है जो आपको पता होना चाहिए। फिर आता है डाइस और क्यूब। डाइस का पासा, पासा क्यूब, मैंने आपको पासा के निकालने का पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया है, मैं अभी बताऊं हर टाइप का। मैं इस पूरी क्लास में आपको कोशिश करूंगा कि हर चैप्टर के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको थोड़ा हिंट दे सकूं, ताकि आपको अंदाजा लगे। अभी फिर क्लास सिलेबस बता रहा हूं। फिर आते हैं रैंकिंग पे। रैंकिंग क्या होता है, रैंकिंग होता है क्रम व्यवस्था परीक्षण की। किसी पंक्ति में राम का बाएं से 10वां स्थान है, बाएं से 15वां स्थान है, पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। सेकंड आएगा सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो क्वेश्चन आपको मिलेगा कि ए बी से छोटा है लेकिन डी से बड़ा है, डी सम ई सब में बड़ा है, तो बताइए सब में छोटा कौन है, इस तरीके का क्वेश्चन। दूसरा मिलता है कि एक पंक्ति में 5 लोग बैठे हैं, ए बी के बाएं दूसरा है, सी दाएं छोर पर है, डी बिल्कुल मध्य में नहीं है, तो बताइए बिल्कुल मध्य में कौन है। या एक सर्कल में एक मेज के चारों ओर 6 व्यक्ति बैठे थे, ए बी के बाईं और दूसरा है, सी डी के दाईं और तीसरा, इस तरीके से बैठाना होगा, सॉल्व करना होगा। सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है भाई, वेन डायग्राम में आपको शब्द दे देगा तीन, जैसे कि उसने बोल दिया फल और उसने बोल दिया सेब, तो आपसे बोलेगा इसका वेन डायग्राम बताओ क्या होगा। तो आपको पता है सारे के सारे सेब क्या होते हैं, फल, तो सारे के सारे सेब किसके अंदर आएंगे, फल के अंदर आएंगे, ये आपका होता है वेन डायग्राम। फिर आता है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म क्या होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं न्याय तथा निगमन। इसमें क्या होता है, आपसे बोले जाते हैं सभी कुत्ते बिल्ली हैं, फिर बोल देगा कुछ बिल्ली शेर है, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, कुछ वाले, सम वाले, ऑल वाले, वो क्या कहलाते हैं, सिलोजिज्म कहलाते हैं। फिर आता है स्टेटमेंट, अजम्पशन एंड कंक्लूजन। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें आता है कथन, निष्कर्ष, कथन, पूर्व धारणाएं, तो कथन निष्कर्ष वाले, कथन वाले चैप्टर्स आते हैं। फिर आता है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी होता है कथन, गणितीय कथन एवं निष्कर्ष, ये गणित वाले कथन निष्कर्ष होते हैं। तो इन सब की मैं क्या करूंगा अभी आपको बताऊंगा, पहले एक टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा अभी, देन फिर आपको बताता हूं कि इनकी पूरी पूरी चैप्टर्स जो है उनको
पूरी एक मैराथन बनाऊंगा जिसमें बीपीएससी के आप सिर्फ वो वीडियो देख के चले आना, चाहे 8-10 घंटे की जो भी बनेगी वो, उसमें सारे चैप्टर्स को जो जो सिर्फ बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है उनको मिक्स करके, क्योंकि मेरे पास चैप्टर्स ऑलरेडी बना के मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, बट आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो तो मैं क्या करूंगा, उन सबको मर्ज करके आपके लिए एक वीडियो तैयार कर दूंगा जिसको आप सिर्फ वो देख के चले जाओ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या मिल जाएगा, आपको बीपीएससी का फिर उसके बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी रीजनिंग के लिए। बात करते हैं अगली की, क्लॉक एंड कैलेंडर। देखिए क्लॉक एंड कैलेंडर अपने आप में बहुत बड़े चैप्टर्स हैं। मैं आपको एक राय दूंगा कि क्लॉक कैलेंडर के एक सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, डेट निकालने वाला कैलेंडर में पूछ लेगा, जैसे कि अभी पूछा भी था उसने शायद 26 जनवरी 2050 को कौन सा दिन होगा बीपीएससी में, और क्लॉक में पूछता है कोण निकालने वाले क्वेश्चन, नॉर्मल कोण कैसे निकालते हैं ये पूछ लेगा। तो मैक्सिमम मुझे ऐसा लगता है कि क्लॉक का कैलेंडर में डेट और कोण के अलावा कुछ नहीं पूछता है ना, तो ज्यादा पढ़ना सिर्फ इसकी वजह से मुझे लगता है कि वर्थ इट नहीं होगा, बट फिर भी क्वेश्चन आ सकते हैं तो हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सिलेक्शन की बात है, जिंदगी की सवाल है हमारी। बात करते हैं मिरर इमेज वाटर इमेज। सबको पता है फिगर वाले क्वेश्चंस आएंगे, अभी मैंने यहाँ 3-4 चैप्टर लिखे हैं लेकिन और भी आ सकते हैं। मिरर इमेज वाटर इमेज क्या होता है भाई, कि आपको भाई शीशे में देखेंगे तो कैसे फिगर दिखाई देगी, जल में देखेंगे तो कैसे फिगर दिखाई देगी, पेपर फोल्डिंग पेपर कटिंग की पेपर को मोड़ा तो कैसे फिगर दिखाई देगी, फिर बोलेगा पेपर कटिंग की ऐसे मोड़ा ऐसे मोड़ा ऐसे मोड़ा, फिर एक छेद कर दिया, जब खोलेंगे तो कैसे दिखाई देगी फिगर, पेपर कटिंग हो गया। आकृतियों की गिनती एक चैप्टर में नहीं लिखा है क्योंकि वो मैंने सिलेबस में नहीं देखा, इसलिए मैंने नहीं लिखा, लेकिन मुझे लगता है कि आकृतियों की गिनती भी आ सकता है। एक होता है कि हिडन फिगर, कि आपको एक फिगर देता है उसमें कोई फिगर छिपी हुई देगा और आपसे पूछ लेगा ये फिगर किस ऑप्शन में छिपी हुई है, वो भी आपसे पूछ सकता है, तो वो भी आपको आनी चाहिए। तो आपके समझ में आ गया, ये आपका सिलेबस आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे होता है। इस मुझे नहीं लगता कि इसमें अब आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, आपकी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आपकी आ गया है तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इसका क्वेश्चन कैसे होता है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूं, बाकी एक वीडियो और डालूंगा। पहले मेरे इस वीडियो में सिर्फ सिलेबस बता रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी क्वेश्चंस टाइप बता रहा हूँ ताकि आप करके घर पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दूं, और बाकी आपको एक वीडियो एक मैराथन और बनाऊंगा जिसमें मैं चैप्टर्स पूरे पूरे डालूंगा, ठीक है। वो आप 2x स्पीड में देखो, चाहे आपके पास टाइम हो तो पूरे पूरे देखो, एक एक चैप्टर करके आप कवर कर लो, लेकिन आपको ढूंढने में दिक्कत पड़ेगी तो मैं उनके लिए एक मर्ज करके एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, आप बस वो देख लो, आपका काम हो जाएगा। और सिर्फ इन बच्चों के लिए नहीं, जो भी बच्चा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, जो मैं मैराथन डालूंगा सब चैप्टर्स को मिक्स करके, मैं कहूंगा सभी बच्चों इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो वीडियो अगर आपने देख ली तो आपका 90% कॉन्सेप्ट 90% रीजनिंग कवर हो जाएगी। मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर से आते हैं जो मैंने लिखे हैं यहाँ, मैक्सिमम क्वेश्चंस, ठीक है। सीरीज मैंने लिख दिया, इसमें से एक रह गया है मिसिंग नंबर, एक प्लीज वो और लिख लेना। 18 चैप्टर है, 17 हुए ना, आप एक और लिख दीजिए 18 चैप्टर जो मेरे ख्याल से रह गया, उसके क्वेश्चन में मुझे ऐसा लगता है कि आपको देखने को मिल सकता है। इस सिलेबस में नहीं है बट आप लिख लो, मुझे लगता है कि मिल सकता है आपको क्वेश्चन, ठीक है। सिलेबस में तो नहीं है लेकिन मिलेगा। फिर मैथ का पोर्शन मैं नहीं करा रहा हूँ, एक चैप्टर प्रायिकता, एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, वो मैथ का चैप्टर है, रीजनिंग का नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब रीजनिंग मैथ मिलेगा ना तो मिक्स मिलेगा आपको, तो आपको लगेगा कि रीजनिंग का है, लेकिन रीजनिंग का नहीं होगा। अल्फाबेट वाले क्वेश्चन होंगे कि आपको बोल देगा कि एजुकेशन शब्द है, उसको क्रम में लगाया, उसके सारे वॉवेल एक तरफ कर दिए, तो कितने प्रकार से वो बन सकता है। तो चैप्टर का नाम है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। वो चैप्टर्स भी मैं आपको पूरा एक चैप्टर प्रायिकता का पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे, तो वो भी मैं आपको करा दूंगा, तो आपकी समझ में आ जाएगा। उसके लिए मुझे आप थोड़ा सा एक टाइम दीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी उसको एडिटिंग करने में थोड़ा टाइम जाएगा। तो कल मैं आपको प्रायिकता चैप्टर में लाइव डेली 8 बजे, रात को 8 बजे, आप लोग जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी को बता दूं कि डेली 8 PM पर आपकी लाइव क्लास चलती है, ठीक है। आपकी लाइव क्लास चलती है, तो जो भी बच्चे आप लाइव क्लास देख रहे हैं, तो मैंने अभी प्रायिकता चैप्टर एक कराया था, उसका थोड़ा सा पोर्शन हो गया था, अभी अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस बचे थे जो मैं कल आपको रात 8 बजे कराऊंगा, ठीक है। सॉरी आज ही, हाँ कल रात 8 बजे आपको कराने वाला हूँ, या आज ही रात 8 बजे करा दूंगा, अब देख लेंगे टाइम जैसा भी होगा। जैसे ही मैं वो प्रायिकता का चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, देन उसको भी मर्ज करके उस वीडियो में ऐड कर दूंगा, देन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको वीडियो मिल जाएगी, नेक्स्ट आपको मैराथन मिल जाएगी पूरी जो भी बड़ी है, ठीक है। तो वो आपको एक दिन का मुझे टाइम दीजिए, मैं डेफिनेटली आपके लिए वो भी प्रोवाइड कर दूंगा 8-10 घंटे की वीडियो, क्योंकि पेपर आपका हाल फिलहाल में ही है। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि आपका जो पेपर है, जैसे कि आज 27 तारीख हो गई है, तो मुझे ये पता है कि आपका हाल फिलहाल में पेपर है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो मैं दिसंबर, अभी नवंबर चल रहा है ना, दिसंबर से पहले नवंबर में आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। 28, 29, 30, 31, 28, 29, 3 दिन मेरे पास है, इन 3 दिन के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। वो आप मुझ पर छोड़ दो, लेकिन अभी फिलहाल हम फोकस करते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन एनालॉजी की बात करते हैं, शुरुआत वहीं से करते हैं। एनालॉजी का पहला क्वेश्चन सपोज करें आपको कैसे मिलेगा, आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, वो लिखेगा मवेशी। जीके बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था ना, जीके बेस्ड क्वेश्चन, ये मवेशी, और मवेशी को उसने लिखा है सपोज करिए झुंड। क्या लिखा है? झुंड। आपसे क्या पूछे?
आपसे पूछा है बताइए खिलाड़ी को क्या लिखा जाएगा, क्या किसको पूछा है, खिलाड़ी को, खिलाड़ी को क्या लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन देगा आपको, ऑप्शन देगा टीम, टूर्नामेंट, गैंग, मेडल। तो कोई भी बच्चा बता देगा कि भाई मवेशी यानी कि पालतू जानवर, वो जब एक साथ बहुत सारे इकट्ठे होते हैं उसे क्या कहते हैं, झुंड कहते हैं। तो खिलाड़ी, जब बहुत सारे खिलाड़ी एक साथ इकट्ठे होकर खेलते हैं तो वो क्या कहलाती है, एक टीम कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा टीम। अब आप देखो इसमें सिखाने वाला कुछ था क्या, बोले नहीं। जैसे कि आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश लखनऊ, आपसे पूछेगा बिहार, क्वेश्चन मार्क, तो आपको पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ, तो बिहार की राजधानी क्या हो जाएगी, बोले पटना, आपका आंसर क्या हो जाएगा, पटना। तो आप क्या समझ रहे हो कि इन क्वेश्चन में सिखाने लायक कुछ नहीं, आपकी जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपको आता होगा आप कर पाओगे, नहीं आता होगा आप नहीं कर पाओगे। जैसे अगला क्वेश्चन ये हो गया नंबर बेस्ड क्वेश्चन। अब आते हैं अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन पे। अल्फाबेट क्वेश्चन का मैं जो कह रहा था उसका क्या मतलब है, आपको देगा LOB, सपोज दैट, ये भी सब 2022 में आया क्वेश्चन करा रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। इसको लिख दिया सपोज करिए DQN, LOB को क्या लिख दिया, DQN। आपसे पूछ लिया HER को क्या लिखा जाएगा, HER को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, इसका संबंध जो इससे इसका किससे होगा ये पूछा। सबसे पहला काम है नंबर रख देना, नंबर रख दो बेटा, नंबर याद होने चाहिए। L12 पे आता है, O15 पर, B2 पर, D4 पर, Q17 पर, N14 पर, H8 पर, E5 पर, R18 पर। नंबर्स आपको याद होने चाहिए। नंबर्स याद करने के लिए क्या करना है, मैंने पूरी ट्रिक की वीडियो डाल रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वरना आपको ना मिले तो मेरा नंबर आप सभी के पास है, जिसके पास ना हो मुझे कमेंट कर देना, मैं कमेंट में आपको लिंक भेज दूंगा। आप मुझे कमेंट कर देना इसी वीडियो में कि सर हमें अल्फाबेट याद नहीं है, तो मैं अल्फाबेट की लिंक आपको कमेंट में ही सेंड कर दूंगा। आप उससे क्या कर सकते हैं, उसके अल्फाबेट्स की वीडियो जब आप देख लेंगे आपको, तो आपको अल्फाबेट्स याद रहेंगे, मैंने ट्रिक से याद करा रखे हैं, ठीक है। तो वो आपको याद करने ही पड़ेंगे। जिसको लिंक ना मिले, वैसे तो आप अल्फाबेट्स बाय हिमांशु सर डालेंगे तो वीडियो मिल जाएगी, बाई चांस आपको ना मिले तो आप मुझे बता दीजिएगा, आपको शो हो जाएगा। दूसरी बात, अल्फाबेट्स याद करने के लिए मैंने 2 मिनट की रील बना रखी है, 1 मिनट की रील है, वो मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाल रखी है। तो आप मेरा नाम सर्च करेंगे हिमांशु श्योते, तो इंस्टाग्राम पे भी आपको रील मिल जाएगी, वहां से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन पे, क्या हुआ, तो आपको पता है देखो 12 से पहला काम होता है 12 से 4, पहले से पहला चेक करना। तो 12 से 4 8 माइनस हुआ, फिर 15 से 17 2 प्लस हुआ। तो ये कोई पैटर्न नहीं हुआ कि पहले 8 माइनस फिर 2 प्लस, कोई पैटर्न नहीं हुआ। तो कभी भी पहले से पहला काम नहीं करता, तो हम पहले से आखिरी चेक करते हैं। तो पहले से आखिरी चेक करो, 12 से 14 2 प्लस, 15 से 17 2 प्लस, 2 से 4 2 प्लस। आपके समझ में आ गया क्या हुआ है, 2 प्लस हुआ है, लेकिन हुआ कैसे है, रिवर्स में। सेम प्रोसीजर आप कर लेंगे। 8 से 10 तो 2 प्लस जे यहां आ जाएगा, 5 से 2 प्लस करेंगे 7 यानी कि जी यहां आ जाएगा, और 18 में 2 प्लस करेंगे 20 यानी कि टी यहां आ जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा टी जी जे, ये आपका आंसर हो गया। मुझे बताइए क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है बेटा। आते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चन में, जो कि मैंने आपको बताया था एनालॉजी का तीसरा टाइप का क्वेश्चन। तीसरे टाइप का क्वेश्चन होता है नंबर बेस्ड क्वेश्चन। नंबर बेस्ड क्वेश्चन क्या है कि उसने आपको दे दिया 15 और 15 को लिख दिया 32। ये 2022 में फिर बोल रहा हूं, बार बार आए हुए क्वेश्चन है। और 32 को आपसे पूछ लिया, 32 को आपसे पूछ लिया कि 15 को 32 लिखा जाए तो 32 को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन आपको देगा 66, 49, 56, 48। ऑप्शन भी देगा 66, 49, 46 और 48, ये 56 है, ठीक है। ये आपको ऑप्शन देगा। तरीका क्या है, आपको पहचानना है। कैसे पहचानना है भाई, 15 से 32 कैसे आ सकता है मुझे बताइए। तो या तो ऐड करके आएगा, तो आपने ऐड कितना किया, बोले सर 15 15 30 और 2 32 यानी कि 17 ऐड किया। आप सोचेंगे 32 में 17 ऐड करते हैं, तो 32 और 7 कितना हो जाएगा, 39 और 10 49। 49 ऑप्शन में है, हाँ है, ठीक है। तो हुआ क्या है, यहां पे हमें थोड़ा सा समझना पड़ता है कि 15 से 32 जो हो रहा है, क्या हो रहा है, बोले सर यहां, अच्छा सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 49 नहीं 46 है, वो भी कह रहा था गलती कर दी, यहाँ 46 है। तो हम पैटर्न पहचानेंगे कि 15 से 32 कैसे आ सकता है। तो आपकी समझ में आया, सबसे पहले सर 17 ऐड हुआ है, 15 15 30 और 2 32, 17 ऐड हुआ है। यहाँ 17 ऐड करेंगे, 32 और 7 39 10 49। 49 ऑप्शन में नहीं है, मतलब 17 प्लस नहीं हो, तो कुछ और होगा। और 15 से 32 कैसे आ सकता है, बोले सर मल्टीप्लाई करके भी आ सकता है कि 15 दूनी 30 और प्लस कितना कर दिया 2। तो आप भी क्या करेंगे, आप 32 की 2 से गुणा करेंगे और प्लस कितना कर देंगे 2, तो 32 दूनी 64 और 64 में 2 जोड़ देंगे 66। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर हो गई बात। ये थे आपके एनालॉजी के 3 टाइप के क्वेश्चंस। मैं आपको आज फिर बोल रहा हूं कि मैं आपको चैप्टर्स नहीं करा रहा हूं पूरे, वो मैं आपको अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, देन आपकी समझ में आ जाएगा। आज मैं आपको क्या करा रहा हूं, आज मैं आपको सिर्फ इतना करा रहा हूं
कि आपको ये पता चल जाए कि इस चैप्टर की तैयारी आपको कैसे करनी है, आपको जो पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे। क्लियर इतनी बात। आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। ये 3 हो गए हमारे एनालॉजी के। सेम चीज मैंने बताई, क्लासिफिकेशन के भी 3 टाइप होते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा ए ऑप्शन। इसमें डायरेक्ट ऑप्शन मिलते हैं, डायरेक्टली ऑप्शन मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता। जैसे उसने पहला ऑप्शन दिया सिंह, दूसरा ऑप्शन दिया कन्या, तीसरा ऑप्शन दिया तुला और चौथा ऑप्शन दिया ध्रुव। ये 4 ऑप्शन दे दिए, सिंह, कन्या, तुला, ध्रुव। आपसे क्या बोलेगा, आपसे बोलेगा इन चारों में से विषम पद छाटिए, इन चारों में से अलग छाटिए, या लिख के देगा कि निम्नलिखित प्रश्न के निम्नलिखित विकल्पों में 4 में से 3 किसी एक प्रकार समान है, एक अलग है, जो अलग है वो छाटिए। तो 3 एक जैसे हैं, एक अलग है वो बताना। तो क्या करना है बेटा आपको, आप देखते ही समझ जाएंगे कि सर इसमें जो आंसर है वो क्या है, वो ऑप्शन डी है। क्यों है ऑप्शन डी, क्योंकि सिंह, कन्या और तुला ये तीनों क्या है, राशि हैं। आप सब जानते हैं, पंडितों को हम क्या दिखाते हैं, राशि दिखाते हैं कि भाई हम किस राशि के हैं, किस राशि के हैं, तो किस नाम के हैं, राशिफल भी आता है अखबार में, है ना। तो बाकी तीनों क्या है, राशियां हैं, लेकिन ध्रुव क्या है, ध्रुव तारा है। ठीक है, ध्रुव राशि नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुव। क्लियर। ये हो गया आपके जीके बेस्ड क्वेश्चन कि इसमें का कुछ भी पूछ लेगा। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज है आपको पता है कि राशि क्या क्या होती है, आप बता पाओगे। अब ये मैं तो नहीं सिखाऊंगा, ये कोई टीचर नहीं सिखाएगा आपको, ये आपकी जनरल नॉलेज है, ये आप बेसिक जिंदगी से सीखते हैं, दुनिया से सीखते हैं। आपको कोई बताता नहीं है कि ये राशियां होती हैं, आपको खुद पता चल जाता है समय के साथ। किसी ने नहीं पढ़ाया कि भाई राशियां ये होती हैं। अब मुझे नहीं लगता स्कूल में ही पढ़ाया जाता है, ना ही कोचिंग में पढ़ाया जाता है, या आपको घर में आपके माहौल से पता चलता है, आपके इन्वायरमेंट से पता चलता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप अपनी समझदारी से कर सकते हैं, कोई टीचर आपको नहीं सिखा सकता। आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। सेम प्रोसीजर, सेम तरीका, 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक अलग छांटना होगा। तो अल्फाबेट क्वेश्चन। अल्फाबेट क्वेश्चन क्या होता है, सबसे पहले आपको जो दिया अल्फाबेट क्वेश्चन में, सपोज करिए उसने दे दिया पी टी और वी, पी टी वी, बी एफ एच, ई आई एम, और चौथा ऑप्शन दिया आपको जी के एम। और आपसे पूछेगा इन चारों में से अलग क्या है वो छाटिए। तो प्रोसीजर क्या है, सिंपल सा। जब भी अल्फाबेट दिखाई दे, पहला काम क्या होता है, अल्फाबेट के नंबर रख दो। नंबर याद है तो कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। ये सिंपल सा प्रोसीजर है आपका, इतनी बात तो आपको समझनी ही पड़ेगी। तो आप नंबर रखो 16, 20, 22, 2, 6, 8, 5, 9, 13 और 7, 11, 13। आप पहचानो 16 से 20 4 प्लस हुआ, और फिर 20 से 22 2 प्लस हुआ, 2 से 6 4 प्लस हुआ, 6 से 8 2 प्लस हुआ, 7 से 11 4 प्लस हुआ, 11 से 13 2 प्लस हुआ। बाकी सब में तो 4 प्लस और 2 प्लस हो रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में 5 से 9 तो 4 प्लस हुआ, लेकिन 9 से 13 भी 4 प्लस हुआ, जबकि प्लस कितना होना चाहिए था, 2। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। क्यों हो गया ऑप्शन सी, समझ गए आप लोग, क्योंकि बाकी सब में पहले 4 फिर 2 प्लस हो रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में पहले 4 प्लस हुआ, लेकिन बाद में 2 प्लस नहीं हुआ, बाद में भी 4 प्लस हुआ, इसलिए आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। तो अल्फाबेट क्वेश्चन में क्या करना होगा, आपको बस अल्फाबेट्स के नंबर रखने होंगे, बाकी काम अपने आप हो जाएगा, आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है इतनी बात। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन उन्होंने दिया आपको, पहला ऑप्शन दिया 20, दूसरा ऑप्शन दिया 29, तीसरा ऑप्शन दिया उसने आपको 33 और चौथा ऑप्शन दिया आपको उसने 42। और आपसे पूछ लेगा इन चारों में से विषम पद छाटिए, चारों में से अलग छाटिए। प्रोसीजर क्या है, सेम प्रोसीजर, सेम तरीका, कोई बदलाव नहीं, कोई तरीका नहीं। क्या कि आपको अलग छाटना है, तो आप बस ये देखो कैसा सेम है। तो देखो विषम सम से तो हो नहीं रहा, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा 29। 29 क्यों हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों भाज्य संख्याएं हैं, 29 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से करती है या 1 से करती है, और बाकी चारों क्या, देखो ये 2 से भी करती है, 10 से भी, ये भी 11 से कट रही है, ये भी 6 से करती है, बाकी सारी संख्या किसी न किसी संख्या से कट रही है खुद के अलावा। लेकिन 29 जो है सिर्फ खुद से करती है, खुद के अलावा किसी से नहीं करती, या 1 से करती है। 1 से तो सभी करते हैं, तो 1 से तो सभी करते हैं, 1 को हटा दो तो 29 सिर्फ 29 से करती है, बाकी सारी संख्या किसी और संख्या से भी करती है। तो बाकी तीनों भाज्य संख्याएं हैं, और 29 क्या है, अभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम नंबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर। तो ये हमने क्या किया, ये हमने एनालॉजी, क्लासिफिकेशन 2 चैप्टर क्लियर किए। अब आते हैं अगले चैप्टर पे। अगले चैप्टर का नाम है हमारा सीरीज। क्या नाम है बेटा, सीरीज।
अब सीरीज की अगर हम बात करें तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में भी आपके 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे जैसे मैंने आपको चैप्टर के सिलेबस लिखे हैं वैसे वैसे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सीरीज में भी आपके 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आसान सा दे रहा हूँ, कोई इसमें कोई तरीका नहीं है। 1, 8, 26, 64, 125 क्वेश्चन मार्क। सिंपल सा क्वेश्चन दिया मैंने आपको कि आपको पहचानना है कि भाई आगे क्या आएगा। तो आपको बताइए ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। तो आप क्या आ जाएगा 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है 216। आंसर कितना हो गया 216। साथ ही साथ आपको एक चीज बता देता हूँ, शुरू के तीनों चैप्टर के लिए आपको नंबर्स वाले क्वेश्चन करेंगे। 2 चीजें याद होनी चाहिए, 1 से 30 तक आपको स्क्वायर यानी कि वर्ग याद होने चाहिए, और 1 से 20 तक आपको क्यूब यानी कि घन याद होने चाहिए। ये दोनों चीजें तो एटलीस्ट आपको याद करनी ही पड़ेंगी। और साथ ही साथ ये आपको याद होगा ऐसा मुझे लगता है, याद नहीं हो तो कर लीजिएगा। 1 से 20 तक के पहाड़े टेबल आपको याद होने चाहिए। ये तो मुझे लगता है कि हम बचपन से करते आए तो आपको याद अब तक नहीं हुआ तो कर लेना प्लीज, है ना, क्योंकि काम नहीं चलेगा बेटा इन क्वेश्चंस में। और आप लोग वैसे भी इस समय जा रहे हैं तो आप जूनियर के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको पहाड़े तो नहीं याद कराने पड़ेंगे। अगर आप टीचर बनोगे तो पहाड़े उन्हें याद करा रहे हैं तो उससे पहले आपको याद होने चाहिए, तो आप प्लीज उसे जरूर कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या होता है भाई, तो सेकंड क्वेश्चन में सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं, अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अल्फाबेट क्वेश्चन कैसे होंगे मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं ताकि आप आसानी से कर पाओ। आपको क्वेश्चन देगा EBF, फिर कॉमा लगा दिया, फिर देगा JGK, फिर कॉमा लगा दिया, फिर आपको देगा OLP और फिर कॉमा लगा दिया। सेम प्रोसीजर, सेम तरीका, नंबर्स आपको याद होने चाहिए। देखो मैं आप नंबर नहीं रख रहा कि मुझे नंबर याद है, आपको याद नहीं तो आप रख लेना। क्या करेंगे 5 से 10 5 प्लस, 10 से 15 5 प्लस, 15 से 20 5 प्लस, 5 20 पे आता है T, आपका आंसर हो गया T। फिर नंबर रखिए 2 से 7 5 प्लस, 7 से 12 5 प्लस, 12 में 5 प्लस करेंगे 7 यानी कि Q। 6 से 11 5 प्लस, 11 पे 16 5 प्लस, 16 में 5 प्लस करेंगे 21 यानी कि U। आंसर हो जाएगा TQU। क्या किया हमने, बस सर 5 5 प्लस हुआ है सब में, आपने 5 5 प्लस कर दिया। तो आपको क्या करना होगा, जब भी अल्फाबेटिकल सीरीज मिले आपको नंबर रखने, नंबर रख के पैटर्न चेक कर लेना कि इससे ये कैसे आया, तो आपको पता चल जाएगा कितना प्लस हुआ है कितना माइनस हुआ है। जो उसने किया है वही अगली में हो रहा है, तो आप भी क्या कर देंगे वही कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये हो गया दूसरा टाइप। तीसरा टाइप क्या होता है, तीसरे टाइप के क्वेश्चन इसमें कैसे होते हैं वो समझिए। तीसरे टाइप के सिंपल से क्वेश्चन होंगे कि आपको वो क्या देगा, Q डैश डैश T, फिर डैश R डैश T, फिर Q डैश S T, फिर डैश R S डैश। ये आपको देगा और आपको 4 ऑप्शन देगा कि आपको बताना होगा इसमें क्या आएगा। तो जब भी इसमें का क्वेश्चन आए तो 2 तरीके होते हैं, एक तो आप डायरेक्टली पहचानने की कोशिश करो किसके बाद क्या रहा है किसके पीछे क्या रहा है, उससे अंदाजा लग जाएगा। दूसरी बात अगर आप ऐसे ना कर पाए तो आप पहले नंबर्स को गिनने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है, ब्लैंक के साथ गिनना है। 16 है तो आपको पता है या तो 4 4 के 4 पेयर बनेंगे या 8 8 के 2 बनेंगे। तो 8 8 के 2 बनाओगे तो फायदा नहीं, जितने कम बनाओगे उतना फायदा। तो पहले कम वाला बनाओ, कम में ना बने तो ज्यादा वाला, फिर उससे ज्यादा वाला। तो 4 4 के पेयर बनाने की आप कोशिश करोगे क्योंकि आपको अल्फाबेट भी 4 दिख रहे हैं, Q है R है T है, ऐसे तो 4 ही दिख रहे हैं, 4 4 के पेयर बनाएंगे, 4 4 4 4। जब आप 4 4 के पेयर बना लेंगे तो आप फोकस करेंगे कि सर हमेशा आपने एक चीज नोटिस करी कि T से पहले S आ रहा है या फिर T के पहले जगह खाली है, तो आपकी समझ में आ गया T से पहले S है तो यहाँ भी T के पहले S रख दिया, यहाँ भी T से पहले S रख दिया, किसी ऑप्शन की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्टली करने का सिखाना। अब जैसे ही आपने S रखा तो आपकी समझ में आया सर S से पहले यहाँ भी आ रहा है, S से पहले यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ भी S से पहले क्या आएगा R, और यहाँ भी S से पहले क्या आएगा R। जैसे ही आपने ये देखा तो आपको दिख गया QRST, ये भी QRST, ये भी क्या हो जाएगा QRST, और ये भी क्या हो जाएगा QRST। आपने पहचान लिया, जैसे ही पहचान लिया तो आपने देखा इस ब्रैकेट में क्या आया R, इसमें क्या आया S, इसमें क्या आया Q, इसमें आया S, इसमें आया R, इसमें आया Q, इसमें आया T। ये आपका आंसर हो जाएगा, जिस ऑप्शन में ये मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, जो जो ब्लैंक में है ये ऑप्शन दिया जाएगा ऐसे ही, तो ये आपको चेक कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बात, तो ये हमने 3 चैप्टर समझ लिए, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, इसे मैं रफ कर देता हूं। तो आप क्या समझ रहे हो, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। हर टाइप का एक एक क्वेश्चन तो मैं आपको कराने की कोशिश कर ही रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इतने चैप्टर्स हैं हमें ये करने हैं, तो मैं क्या करूंगा इन सबका आपका मैराथन बनाऊंगा और आपको डाल दूंगा, कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं अगर सोचूं कि मैं अभी करा दूं सारे क्वेश्चन तो मैं एक एक क्वेश्चन भी कराऊंगा ना,
तो भी ये वीडियो 4-5 घंटे की पहुंच जाएगी अगर हर चैप्टर से एक एक वीडियो भी एक एक क्वेश्चन भी कराने लगा मैं। तो इसलिए आपको क्या समझना पड़ेगा कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, और थोड़े से वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे। मैं मिक्स करके जो बनाऊंगा बड़ी वीडियो, उसको प्लीज आप फोकस करके जरूर देखिएगा, वरना आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है बेटा, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्लड रिलेशन। अगर हम ब्लड रिलेशन की बात करें तो ब्लड रिलेशन का मतलब क्या होता है? रक्त संबंध। इस चैप्टर की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इस चैप्टर की खासियत यह है कि इसमें आपको कुछ करना ही नहीं होता। करना ही नहीं होता क्या मतलब क्या है? कि आपको इतने आसान क्वेश्चन मिलेंगे कि आप खुद कहोगे सर ये क्या है, इतने आसान क्वेश्चन आप कैसे दे सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना होगा, जो वो बोलेगा बस आपको वो कर देना होगा, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। मतलब जो वो बोले बस वो कर दो, आप आंसर आपका खुद आएगा, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा इससे ज्यादा आसान तरीका तो आपको क्या ही बता सकता हूं, है ना। तो आपको क्या करना होगा, बस जो वो बोले वो कर दो। तो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कैसे कैसे आते हैं, ताकि आपको अंदाजा लगे कि हाँ भाई सर क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि एक बार क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो मैंने बताया 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या होता है मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। ब्लड रिलेशन का पहला क्वेश्चन सपोज करिए आपसे बोलेगा ए बी का भाई है। ए बी का भाई है। फिर उसने बोला सी बी की बहन है। सी बी की बहन है। फिर उसने बोला डी ए का भाई है। डी ए का भाई है। आपसे पूछ लेगा बी किस प्रकार डी पे संबंध है। क्या पूछा आपसे? बी का डी से संबंध। आपसे पूछ लिया बी का डी से संबंध क्या है। तो करने का तरीका क्या है? देखो सिंपल सा प्रोसीजर ये है इस क्वेश्चन को, इस टाइप को करने का। जो भी आपसे छोटा होता है वो आपसे नीचे आता है, जो भी आपसे बड़ा होता है वो आपसे ऊपर जाता है, जो बराबर का है वो बराबर वाली लाइन में आता है। तो आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको सिंपल सा तरीका क्या है, आपने बना दिया ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है तो ए बी के बराबर वाली लाइन में आ गया। फिर बोल दिया सी बी की बहन है, तो बहन है तो फिर से बराबर वाली लाइन में आ गई। लड़का होगा प्लस का चिन्ह, लड़की होगी माइनस का चिन्ह। क्लियर? छोटा होगा नीचे, बड़ा होगा ऊपर, बराबर का होगा बराबर वाली लाइन में। बहन भाई बराबर वाली लाइन में होते हैं, बराबर बना दिया। फिर बोला डी ए का भाई है, तो डी ए का भाई है तो डी ए के बराबर में आ गया, बना दिया आपने। क्या पूछा है आपसे? पूछा है बी का डी से क्या संबंध है। अगर मैं बी की बात करूं तो देखो बी पे ना तो प्लस का सिंबल है ना माइनस का। अगर प्लस का सिंबल होता तो ये डी का भाई हो जाता, भाई का भाई भाई होता है। अगर माइनस का सिंबल होता तो भाई की बहन बहन होती, बहन आंसर हो जाता। लेकिन कोई भी सिंबल नहीं है। जब कोई भी किसी सिंबल पे, किसी फिगर पे कोई सिंबल नहीं होता तो उसे हम कोई एक चीज नहीं बोल सकते, या तो ये भाई होगा या बहन होगा। आप दोनों में से कोई एक आंसर लगा के नहीं आएंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा? भाई या बहन। क्या आंसर हो जाएगा? भाई या बहन। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो था एक टाइप। दूसरा टाइप है आपका एक चित्र की ओर इशारा करते हुए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। एक चित्र की ओर इशारा करते हुए, तो डॉट 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 आप समझ गए। एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक स्त्री ने कहा। किसने कहा? स्त्री ने कहा। स्त्री ने कहा। क्या कहा स्त्री ने? स्त्री ने कहा वह मेरी मां का इकलौता पुत्र है। वह मेरी मां का इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र है। उसका स्त्री से। क्या पूछेगा? उसका स्त्री से क्या संबंध है। शॉर्ट में समझते हैं। इस चित्र की ओर इशारा किया एक महिला ने, एक स्त्री ने बोला। क्या बोला? कि वह मेरी मां का पुत्र है। करना क्या होता है? आपको कुछ नहीं, आप खुद को स्त्री मान लो, जो भी बोल रही है। तो आपने खुद को मान लिया। आपने क्या बोला? आपने एक इशारा किया। तो सपोज करिए मैंने मां की तरफ इशारा किया, मैंने क्या बोला इसकी तरफ देख के कि वह मेरी मां का पुत्र है। अब मेरी मां का अगर बेटा है तो मेरा कौन हो जाएगा? भाई। तो आपसे यही पूछा कि इसका इससे क्या संबंध है, तो मेरी मां का बेटा मतलब मेरा कौन हो गया? भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? भाई। इतना आसान तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा, थोड़ा सा भारी मिलेगा, लेकिन तरीका बता रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। क्लियर? तो आप इससे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप कर ही नहीं पाएंगे। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप। इसका एक टाइप और होता है जो बहुत कम आता है, लेकिन होता है तो मैं आपको बता देता हूं। मुझे लगता है कि आना होगा तो आ ही जाएगा भाई, उसको रोक तो कोई सकता नहीं है ना। तो वो क्या बोलेगा आपको तीसरे क्वेश्चन में? सपोज करिए तीसरे क्वेश्चन में बोलेगा m गुणा n का तात्पर्य। तात्पर्य मतलब क्या होता है? कि मतलब अर्थ है। तात्पर्य m पुत्री है n की। m पुत्री है n की, ये इसका मतलब है। ठीक है, m गुणा n का मतलब ये है। फिर बोल दिया m प्लस n। m प्लस n का तात्पर्य है m पिता है। क्या है? पिता है। किसका? n का। फिर बोल दिया m डिवाइड n। m डिवाइड n का तात्पर्य है m माता है। क्या है? माता है। किसकी माता है? n की। सेम प्रोसीजर। फिर है m माइनस n।
m माइनस n का अर्थ है m जो है भाई है, किसका भाई है, n का। ये आपने बना दिया। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा p डिवाइड q माइनस t गुणा k, m डिवाइड q माइनस t गुणा k। क्या बताना है, p का k से क्या संबंध, p का k से क्या संबंध है, p का k से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा है। ठीक है बेटा, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, हम बस सॉल्व करेंगे, नॉर्मल सॉल्व करेंगे। कैसे नॉर्मल सॉल्व करेंगे कि आप देखिए p, सबसे पहले इसमें देखेंगे, कंफ्यूजन होता है बच्चों को, सर यहाँ तो है, मैंने यहाँ p क्यों आ गया, कैसे आ गया सर, हमें तो पता ही नहीं कैसे करेंगे। बेटा कुछ नहीं करना, एक एक सिंबल पे ध्यान है, जो रिलेशन चेंज हो रहा है वो सिंबल की वजह से हो रहा है, अल्फाबेट की वजह से नहीं हो रहा। तो सिंबल पे फोकस करो। पहला सिंबल क्या है, डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या है, माता, यानी कि p माता है, किसकी माता है, p q की। तो आप बना दो p माता है q की। फिर क्या बोला, q माइनस टी, माइनस का मतलब क्या दिया, बोले सर भाई दिया है, तो q क्या है, भाई है। q किसका भाई है, t का, बना दिया। फिर क्या सिंबल दिया, बोले सर गुणा दिया। गुणा का मतलब क्या दिया, बोले सर पुत्री दिया, यानी कि t पुत्री है, किसकी पुत्री है, k की। तो t पुत्री है, किसकी पुत्री है, k की। अब एक चीज फोकस करो आप लोग, ये दोनों भाई बहन है, ये इनकी मम्मी है, माइनस का सिंबल है, ये मम्मी है, तो ये कौन हो जाएंगे, पापा, क्योंकि ये इनकी भी बेटी है। तो इसकी भी बेटी है, इसकी बेटी, ये मम्मी है, पापा, मम्मी पापा आपस में कौन होते हैं, पति पत्नी। डायग्राम बन गया। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा पी का कैसे क्या संबंध, पी के की कौन होगी, बोले सर पत्नी होगी। देखो ये बेटी और बेटी की मम्मी है, बेटी की मम्मी कौन होगी, अगर मेरी कोई बेटी होगी, उसकी मम्मी मेरी कौन होंगी, तो सिंपल से बात है, अगर वो मेरी बेटी है तो मैं उसका पापा हो गया, तो उसकी मम्मी मेरी कौन हो जाएंगी, बोले सर बीवी हो जाएंगी, पत्नी हो जाएंगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा पत्नी। क्लियर है इतनी बात। ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके ब्लड रिलेशन में। क्लियर, जो मैंने आपको बता दिए, आपकी समझ में आ चुके होंगे। अब जितने क्वेश्चन बचे, फॉर एग्जांपल आपका बचा कोई डिकोडिंग, आपका बचा ब्लड डायरेक्शन, आपका बचा डाइस रैंकिंग, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कोई एक टाइप के क्वेश्चन है, 2 टाइप के क्वेश्चन नहीं है, जिसमें काफी सारे टाइप्स होते हैं। क्योंकि पासा भी 2 टाइप का होता है, खुला पासा, बंद पासा। फिर बंद पासे में भी 3-4 टाइप है, पहले नॉर्मल साधारण पासा, मानक पासा, और फिर साधारण पासे मानक पासे के बाद आपके कुछ रूल्स है जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। फिर आता है खुला पासा, फिर आता है आपका बंद पासा, फिर आता है रैंकिंग, फिर आता है सिटिंग अरेंजमेंट, फिर आता है वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, न्याय निगमन। तो मैंने आपको बताया टाइप, तो मैंने आपको बता दी क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं, आपके समझ में आ गया, मैंने बताया भी कुछ कुत्ते। अब डायरेक्शन की बात करूं, इसमें सिर्फ दिशा भी पूछता है, दूरी भी पूछता है, परछाई वाले क्वेश्चन भी होते हैं, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन भी होते हैं, और आपके एंगल वाले क्वेश्चन भी होते हैं। तो इसमें अगर मैं एक एक क्वेश्चन भी कराने बैठूंगा तो बेटा पूरा दिन निकल जाएगा, मतलब आपकी 4-5 घंटे की वीडियो बन जाएगी, लेकिन फिर भी मैं करा नहीं पाऊंगा अगर एक एक टाइप भी कराने बैठा तो, क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो फिर फायदा नहीं हो। समझाने के लिए मुझे क्वेश्चन अच्छे से कराना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। तो क्या करूंगा, मैं एक मैराथन बनाऊंगा, और ठीक है, जिसमें मैं आपको ये सारे चैप्टर्स दे दूंगा। अभी मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये चैप्टर शुरू के जो थे, जो मैंने लिखे, वो मैंने इसलिए लिखे क्योंकि इन चारों से तो मुझे 100% श्योरिटी की क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, 100% श्योरिटी। क्लियर। लेकिन बाकी सब में मुझे अब भी डाउट है कि मिले ना मिले, कर पाए ना कर पाए, तो इसलिए मैंने आपको एक चीज थोड़ा सा बता दी। क्लियर। अब वीडियो खत्म करने से पहले, क्योंकि मैं अभी ज्यादा नहीं कर रहा, मैं फिर बता देता हूं आपको, ये क्वेश्चन सारे ही मैं आपको कराऊंगा। आप ये मत सोचना कि मैं कोई भी चैप्टर आपका छोड़ दूंगा, मैं आपको एक वीडियो बना के देने वाला हूं जिसमें ये मैं सारे चैप्टर्स आपको देने वाला हूं, सारे A to Z एक एक चैप्टर देने वाला हूं। क्लियर बात। बस कौन से चैप्टर्स आपको नहीं मिलेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स के एक एक क्वेश्चन देने वाला हूं। तो फिगर वाले क्वेश्चन अभी जैसे ही मैं एक वीडियो, अभी जैसे ही मैं अभी थोड़ा सा इस वीडियो में आपको अभी और कराऊंगा, क्या कराऊंगा, तो इस वीडियो में आपको फिगर वाले चैप्टर जो होते हैं उनका सबका एक एक टाइप कम से कम और कराऊंगा अभी इसी वीडियो में। लेकिन जो फिगर वाले क्वेश्चंस के अलावा जो चैप्टर्स बच गए हैं उनकी मैं आपको क्या दूंगा, उनकी मैं अलग से आपको मैराथन दूंगा जिसमें आपको सारे टाइप मिलेंगे। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे अगर अभी कराने बैठ गया तो बहुत समय निकल जाएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ समय वीडियो को बनते बनते कितना हो गया है ना। तो अभी ऑलरेडी इतना समय हो चुका है, हमने सिर्फ अभी 4 चैप्टर किए, और इसमें ज्यादा टाइप भी नहीं थे, 3-3 टाइप थे, बाकी सब में 8-10 टाइप है, हर चैप्टर में 8-10 टाइप है। तो सबके अगर 3-3 टाइप बताने में मुझे शुरू के 4 चैप्टर में इतना समय लग गया, तो सोचो अब बाकी सब में कितना समय लगेगा। तो ये चीज हम क्या करेंगे, एक ऑलरेडी पूरे मेरे पास वीडियोस अवेलेबल हैं, मैं उन सबको आपके लिए ढूंढ के, आपके लिए मर्ज करके आपको एक वीडियो बना के दूंगा, जिससे आप वो वीडियो पढ़ के जाएंगे तो आपको कोई टॉपिक नहीं बचेगा। आपको जो टॉपिक आता है उसका फायदा क्या है कि मैं यहाँ पे अगर कराने बैठूंगा तो आपको हर टॉपिक कराऊंगा। मैं तो ऑलरेडी वीडियो बनी है, आपको क्या, अगर आपको वो टॉपिक आता है तो आप उसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए और आप देख लीजिए, है ना। आपको जो टॉपिक पढ़ना है सिर्फ वो पढ़ लीजिए, बाकी जो आता है उसको आगे आगे करते जाइए। तो उससे आपको ये फायदा मिल जाएगा, यहाँ आपका समय बर्बाद नहीं होगा। अभी जो मैं कराऊंगा तो अभी आपका समय बर्बाद होगा। लेकिन जाने से पहले एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मुझे 1 सेकंड दीजिएगा। आपके एक टाइप के क्वेश्चन और होते हैं जो हमें करने हैं, जो बच्चे नहीं कर पाते हैं,
वो होते हैं अल्फाबेट क्वेश्चन, अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन। वो काफी बच्चे नहीं कर पाते, तो मुझे वो आपको और बताने हैं कि वो क्वेश्चन हमें कैसे करने होते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं पता होंगी तो आप वो क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो वो चीजें क्या है पहले हम वो समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे। ठीक है बेटा, तो हाँ, तो अभी ना प्रायिकता के क्वेश्चंस हैं जो रीजनिंग में अक्सर आते हैं, वो कहलाते हैं आपके प्रायिकता के मैथ का चैप्टर है, लेकिन फिर भी रीजनिंग में आ रहे हैं, क्योंकि अभी यूबीपीएससी में रीजनिंग में अल्फाबेट का आपको लगता है कि अल्फाबेट का क्वेश्चन है, लेकिन अल्फाबेट का नहीं है। मैं फिर बता देता हूँ, वो आपका प्रायिकता चैप्टर का क्वेश्चन है जो कि मैथ में है, मैथ वाले सर कराएंगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं आपको उसके क्वेश्चंस का तरीका, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है, आपने मुझसे एक बच्चे ने पूछा था तो मैं बता देता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक सिंबल। किसी सिंबल के आगे, सपोज करिए मैंने एक सिंबल लिखा 4, उसके माने आगे मैंने ये सिंबल लगा दिया, या उसके आगे मैंने ये सिंबल लगा दिया, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो आपको बता दूं मैं, ये सिंबल हो या ये सिंबल हो, दोनों ही सिंबल को बोला जाता है फैक्टोरियल। क्या बोला जाता है? फैक्टोरियल। और इसका मतलब क्या होता है कि जो भी संख्या दी है आपको 4, उससे आपको गुणा करते हुए चलना है और पीछे जाते रहना। कहां तक जाना है? 1 तक जाना है। मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये इस फैक्टोरियल का मतलब हो गया। यानी कि फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया? बोले 4 3 12 दूनी 24 एकम 24, आपका आंसर कितना आ गया? 24। ये इस फैक्टोरियल का मतलब है। यानी कि अगर लिखा होता 3 का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बोले सर 3, कहां तक जाएंगे? 1 तक। 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि आंसर कितना हो जाता? 6। तो पहले आपको ये समझ में आ गया कि फैक्टोरियल क्या होता है। अब अगर आपको फैक्टोरियल समझ में आ गया, अगर आपको फैक्टोरियल समझ में आ गया, तो कुछ फैक्टोरियल आपको याद रखने होंगे, कि जैसे इसका कितना आ गया? 3 का 6 आ गया, 4 का 24 आ गया, 5 का कितना हो जाएगा? बोले फिर 24 तो आ चुका है, 24 की 5 से गुणा करो, 24 बन 120 आ जाएगा। फिर 6 का कितना आ जाएगा? बोले 120 की 6 से गुणा कर दो, 720 आ जाएगा। फिर 7 का कितना आ जाएगा? बोले सर 720 की 7 से गुणा कर दो, 5040 आ जाएगा। तो क्या है, आपको कम से कम 7-8 तक तो वैल्यू याद होनी चाहिए, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाए, वरना आप गुणा करके चेक करोगे समय लगेगा। याद होंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो लगभग 10 तक के आप लिख लेना और 10 तक के याद कर लेना, ताकि आपको आसानी हो जाए। वैसे तो तरीका आपको पता है, गुणा करके तो कर ही लोगे, लेकिन वहां शायद इतना समय ना हो कि आप कर पाओ। ठीक है, अब बात करें हम लोग कि इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कभी कभी क्या करते हैं। वो आपको देगा 8 का फैक्टोरियल बटे 6 का फैक्टोरियल। आपसे कहेगा इसे सॉल्व करके बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो सिंपल सा तरीका, पूरा सॉल्व नहीं करना। बच्चे क्या करेंगे? सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया। क्यों? बोले सर 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5, हम 1 तक जाएंगे। फिर हम 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 6 3 1 तक जाएंगे, और फिर गुणा करके भाग करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं बेटा, शॉर्ट में बता दो। देखो 8 गुणा 7 मैंने लिख दिया, अब गुणा, अब क्या आएगा? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 2 1, ये भी क्या आएगा? 6 गुणा 5, यानी कि अब आएगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, क्या आएगा? और इसको क्या लिखेंगे? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 आएगा। तो आपने क्या देखा? 6 से लेके 1 तक से 6 से लेके 1 तक कैंसिल, क्या बचा? 8 गुणा 7, 8 फत्ते 56, आंसर कितना हो गया? आ गया। इसको शॉर्ट में बताता हूं कि आप क्या कर सकते थे। आप शॉर्ट में इसे लिख सकते थे इस तरीके से, इस ऊपर 8 गुणा 7 गुणा, अब 6 से लेके 1 तक जाना है ना, तो 6 से लेके 1 तक जाना है, उसे मैं 6 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अगर 6 से 8 7 6 5 4 1 तक जाना है, तो इसको मैं 8 गुणा 7 गुणा 6 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं। और बटे में क्या है? बोले सर बटे में 6 का फैक्टोरियल उसने बोला ही था, तो इस 6 के फैक्टोरियल से इस 6 का फैक्टोरियल कैंसिल, 8 फत्ते 56, आंसर कितना हो गया? 56। कोई दिक्कत? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? अगली बात करें। तो अगली बात अगर हम करें, तो अब आपसे क्वेश्चन क्या मिलेगा, मैं छोटा सा शॉर्टकट बताता हूं आपको। वो आपसे बोलेगा, सपोज करिए वो आपसे बोलेगा कि एक शब्द है कैट। क्या शब्द है? कैट। कैट मतलब बिल्ली। वो आपसे बोलेगा इस शब्द के अक्षरों को, इस शब्द के अक्षरों को आपको रिपीट करना है ना, या रिपीट, एक फिर बताता हूं, इस शब्द के अक्षर को व्यवस्थित करना है आपको। लेकिन दो तरीके हैं व्यवस्थित करने के। क्या? एक तरीका जो है वो आपका है विद रिपीटेशन, विद रिपीटेशन। एक है विदाउट रिपीटेशन। एक क्या है? विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन। तो विद रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन में क्या फर्क है? एक तो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छे मेरे इंग्लिश के शब्द मिल जाते हैं। मतलब ये है कि सपोज के 3 शब्दों को आपको सेट करना है, 3 शब्दों को आपको सेट करना है। तो आप देखो, अगर मैं बोल रहा हूं विदाउट रिपीटेशन, इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने यहां सी कर दिया, यहां मैंने सी फिक्स कर दिया, तो अब यहां पे सी नहीं आ सकता, यहां पे सी नहीं आ सकता, क्योंकि यहां मैंने सी फिक्स कर दिया है। यानी कि आपको समझना ये होगा कि अगर आपने टोटल कितने वर्ड थे? 3,
3 में से 3 यहां फिक्स कर दिया, तीसरा वाला वर्ड यहां फिक्स कर दिया, तो यहां पे अब 3 तो नहीं आ सकते, बचे कितने 2, यानी कि यहां पे ए भी आ सकता है, एक तो आपने यहां फिक्स कर दिया, अब बचे 3 में से 2, उन 2 में से यहां पे कोई सा भी आ सकता है, यानी कि यहां कितना आ जाएगा 2, अब बचा कितना 1, यानी कि यहां कितना आएगा 1, तो 3 2 1, तो आंसर कितना हो गया, कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हो आप, बोले 3 दूनी 6, 3 गुणा 2 गुणा 1, आंसर कितना आ गया 6। तो अगर वो बोलेगा विदाउट रिपीटिशन तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो आपको शॉर्टकट में याद रखना, जब भी विदाउट रिपीटिशन बोलेगा तो जितने भी अंक हो उसका फैक्टोरियल कर दो, तो कितने अंक थे 3, आपका आंसर कितना हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल कितना हो गया 6, आपका आंसर कितना हो गया 6। लेकिन अगर बोलेगा विदाउट विद रिपीटिशन, विद रिपीटिशन का मतलब क्या है कि 3 बॉक्स है आपके पास, सपोज करिए मैंने यहां फिक्स किया, लेकिन अब मैंने बोला विद रिपीटिशन, यानी कि सी यहां भी आ सकता है, यहां ए भी आ सकता है, यहां टी भी आ सकता है, तीनों में से कोई भी आ सकता है, तो आपने क्या किया कि अगर विद रिपीटिशन बोला तो यहां मैंने 3 रख दिया, कि मैंने कोई सा भी एक सेट कर दिया तीनों में से, अगर तीनों में से कोई भी आ सकता है ना आगे, तो कोई मैंने 3 मान लिया कि तीनों में से कोई भी आ सकता है, अब मैं यहां क्या आ सकता है, तो अगर मैंने विद रिपीटिशन बोला है इसका मतलब क्या है कि यहां अगर मैंने ए रखा, सपोज करो यहां मैंने क्या रखा ए रखा, तो यहां क्या आएगा, बोले सर सी तो आ ही सकता है, टी तो आ ही सकता है, लेकिन क्योंकि विद रिपीटिशन है मतलब ए भी आ सकता है, यानी कि यहां भी कितना हो गया 3, और यहां भी कितना हो गया 3, यानी कि अगर विद रिपीटिशन बोलेगा तो जितने भी शब्द होंगे, जितने भी शब्द होंगे उनका क्या करना है आपको, उनका क्या करना है, तो उनकी पावर उतनी कर देनी है कि 3 शब्द हैं और 3 बार आप सेट कर सकते हो उनको, तो 3 की पावर 3 कर दो, 3 तिया 9 तिया 27। अगर 2 शब्द होते तो 2 का स्क्वायर कर देते, अगर 4 शब्द होते 4 की पावर 4 कर देते, 5 शब्द होते 5 की पावर 5 कर देते, क्लियर, और आप सॉल्व कर देते, आपका आंसर आ जाएगा। तो विदाउट रिपीटिशन में क्या होता है, फैक्टोरियल निकालते हैं, और विद रिपीटिशन में क्या होता है, जो भी संख्या दी है उसका क्यूब कर दे, उसका जितनी बार संख्या है उसका उतनी बार ही गुणा कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है, ये मैं रब कर रहा हूं, आपकी समझ में आ गया होगा इतना। ये प्रायिकता का चैप्टर है, क्योंकि ये मैथ का चैप्टर है, अभी मैं खत्म करने वाला था वीडियो, लेकिन उससे पहले मुझे पता था, क्योंकि मैं जब मैराथन बनाऊंगा ये वीडियो पड़ी हुई नहीं है, तो मैं कोशिश तो करूंगा ये भी बताने की, लेकिन मुझे लगा कि आपको अभी बता देना चाहिए थोड़े बहुत क्वेश्चन, क्योंकि ये आते हैं, बाकी मैं अलग से जब मैराथन बनाऊंगा उसमें अगर कोशिश करूंगा डालने की डाल सकता। अब सपोज करिए आपको कोई भी वर्ड देगा, फॉर एग्जाम्पल उसने एक वर्ड दे दिया आपको हिमा, हिमा क्या है, मेरा नाम है हिमा, हिमांशु मेरा नाम है, मैंने हिमा ले लिया हिमांशु को, वो आपसे बोलेगा, या हिमान कर देता है ना, ही मैन, ही मैन कर देता ना, एच आई एम एन, तो ही मैन कर लो, एच ई होता है, लेकिन ही मैन मैंने मान लिया, हिमांशु का हिमान ले लिया। अब वो आपसे बोलेगा इन्हें आप कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, अगर रिपीटिशन अलाउ ना हो, पुनर्व्यवस्था अलाउ ना हो, ठीक है, ये आपको लिख के देगा वो ब्रैकेट में कि पुनर्व्यवस्था अलाउ है या पुनर्व्यवस्था अलाउ नहीं है, तो इन्हें कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। तो कभी भी इसमें का क्वेश्चन आए कि कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, अगर विदाउट रिपीटिशन बोले तो मेरा दो तरीके क्या, एक है विदाउट रिपीटिशन, यानी कि अगर उसने बोला विदाउट रिपीटिशन, और एक है विद रिपीटिशन, तो मैंने तरीके बता दिए आपको दोनों। अभी अगर बोलेगा विदाउट रिपीटिशन तो कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5, तो आप 5 का क्या निकाल देंगे, फैक्टोरियल। लेकिन अगर वो बोलेगा विद रिपीटिशन, कि अगर उसने बोला कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, विद विदाउट कुछ नहीं लिखा, मतलब आपको समझ जाना है कि विद पूछ रहा है, विद रिपीटिशन पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी संख्या है उसकी पावर उतनी ही कर दो कि आप इसको इतने प्रकार से सेट कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, बोले फैक्टोरियल का मतलब 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, सॉल्व करेंगे, 5 चौक 20 3 8 दूनी 120, आंसर कितना हो जाएगा 120, और 5 की पावर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोले 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 625 की 5 से गुणा कर दो, 625 गुणा 5, 5 पंजे 25 का 5, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, हासिल लगा 1, 5 30 और 31 25, आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 31 25। क्लियर, यानी कि आप 3125 तरीके से इसको सेट कर सकते हो, अगर रिपीटिशन अलाउ है, और अगर अलाउ नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा 120, सिर्फ 120। क्लियर हो गई इतनी बात, समझ में आ गया। अब इसी में कभी कभी जो क्वेश्चन अभी आया था वो क्या आया था वो भी बताऊंगा आपको, लेकिन ये समझ में आपकी आ गया हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को, अगर किसी बच्चे को भी इसमें दिक्कत हो तो मुझे अभी बता दो, ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत कोई भी नहीं होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन था मुझे भेजा था, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, मिल जाता तो मैं आपको बताता हूं, नहीं मिलता तो फिर कोई बात ही नहीं, ठीक है, चलिए मिल नहीं रहा है तो मैं आगे कराता हूं आपको, कोई बात नहीं, ठीक है। अब नाम मैंने हिमाल लिखा था, अभी सपोज करो मैंने लिख दिया हिमांशु, ठीक है, मैं आपसे बोलूंगा
कि इनको कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, इनको कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, इन्हें कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो देखो कभी भी बोलेगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको एक बात समझनी है कि दोनों ऑप्शन कभी नहीं देगा कि विद रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन, एक में 31 25 एक में 120, तो इतना अंतर वाले ऑप्शन नहीं मिलते, ऑप्शन हमेशा आसपास मिलते हैं। तो अंदाजा लग जाएगा ऑप्शन से कि विद रिपीटेशन पूछ रहा है या विदाउट रिपीटेशन पूछ रहा है। पहली बात तो अगर लिख के ना दे तो ऑप्शन से आपको हेल्प मिल जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आते हैं क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं हिमांशु की, तो आपको करने का तरीका क्या है, मैंने बताया क्या कर दो, फैक्टोरियल निकाल दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने का फैक्टोरियल निकालना है मुझे, 8 का फैक्टोरियल निकालना है। किसका फैक्टोरियल निकालना है, 8 का फैक्टोरियल निकालना है। लेकिन बच्चे कर देंगे, आंसर गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, एक बात ध्यान रखना, अगर कोई भी संख्या कॉमन होती है, जैसे यहाँ h है और यहाँ भी h है, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है लेकिन h दो जगह आ रहा है, तो अगर कभी भी कोई भी संख्या कॉमन होती है तो जितनी संख्या कॉमन है, अगर एक संख्या कॉमन है 1, दो संख्या कॉमन है 2, तीन संख्या कॉमन है 3, जितनी भी संख्या कॉमन होती है उन्हें आप लिख देते हैं नीचे। तो यहाँ कितनी थी 2, h कितनी संख्या कॉमन है 2, तो अब 2 का फैक्टोरियल नीचे लिख देंगे, आप 2 का फैक्टोरियल नीचे लिख देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा प्रोसीजर, बोले सर आपको बताइए, 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 और गुणा 2 का फैक्टोरियल और बटे 2 का फैक्टोरियल, 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कैंसिल, इन सबके गुणा कर दो आपका आंसर आ जाएगा, इन सबके गुणा कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 का होता है 5040, 7 तक होता है 5040, गुणा करेंगे 8 से, 8 का 0, 8 चौक 32 का 0, सॉरी 0, 8 चौक 32 का 3, हासिल लगा 3, 8 पंजे 40, 43, 8 पंजे 40, 40,320 होता है। लेकिन इसमें मैंने क्या किया, 2 से गुणा नहीं करी, यानी कि आधा कर देंगे इसका, तो जो हो जाएगा 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, 160, इसका आंसर कितना हो जाएगा 20,160। बाकी गुणा भाग आप कर लेना, बस क्या करना है आपको समझ में आ गया ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे अभी मैं जल्दीबाजी में कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर से खड़ा हूँ, मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चंस। तो एक चीज समझानी थी आपको, वो मैंने समझा दी, आई होप आपकी समझ में आ चुकी होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपकी एक समझ में आ गई होगी कि क्या करना होता है, मुझे रिपीट करना होता है, ठीक है, मुझे रिपीट करना होता है। फिर भी एक क्वेश्चन तरीका और बता देता हूं आपको कि अगर समझ में नहीं आया है अब भी, तो सपोज करिए आपको दे दिया जाता ए, बी दे दिया 2 बार और आपको सपोज करो सी दे दिया 3 बार, और मैं आपको इसको पूछूं कि ये कितने तरीके से रिपीट हो सकता है, तो आपको क्या करना है, कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर कितना आएगा 6 का, जितना टोटल होता है वो तो ऊपर आ जाता है। नीचे में क्या करेंगे, नीचे में आपको कुछ नहीं करना, नीचे में जो संख्या जितनी बार कॉमन है लिख दो। ए तो कॉमन है ही नहीं तो छोड़ दो, बी 2 बार कॉमन है तो 2 का फैक्टोरियल, सी 3 बार फैक्टोरियल है तो 3 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करेंगे सर, 6 का फैक्टोरियल क्या होता है, 6 गुणा 5 गुणा 4 और गुणा 3 का फैक्टोरियल, 3 तक मैं ले गया, ठीक है, बटे 2 का फैक्टोरियल गुणा 3 का फैक्टोरियल, तो 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कट गया, बचा क्या 2 का फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा 6 गुणा 5 गुणा 4, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 गुणा 1, 2 गुणा 1, तो 2 एकम 2, ये तो 2 एकम 2 ही आएगा, 2 दूनी 4, यहाँ 2 आ गया, तो 6 पंजे 3 दूनी 60, 6 पंजे 3 दूनी 60, आंसर कितना आ गया आपका 60। क्लियर हो गई बात। तो ये होता है तरीका आपका कॉमन करने, जितने भी कॉमन है उनको आप लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक और बताऊं अगर आपको, मैंने लिखा सपोज करिए एफ जी एच जी जी, चलिए इतना लिख दिया मैंने, ठीक है, एफ जी एच जी, चलो एक और जी और लिख दिया, ठीक है, एफ जी एच जी, इसको सॉल्व करना है आपको। तो क्या करेंगे आप, तो आपको कुछ नहीं करना, मैंने क्या बताया, जो टोटल है पहले लिख दो, 3 4, 3 और 3 6, ऊपर कितना आएगा 6 का फैक्टोरियल, एफ जी एच जी, ऊपर कितना आएगा 6 का फैक्टोरियल, एफ जी एच जी, चलो ठीक है, 6 का फैक्टोरियल, नीचे कितना आएगा, तो नीचे देखो सिर्फ एक ही संख्या कॉमन है जी, और वो कॉमन कितनी बार है 4 बार, तो ऊपर नीचे कितना आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल। बस क्या करेंगे, तो 6 गुणा 5 गुणा 4 का फैक्टोरियल, और बटे में कितना है 4 का फैक्टोरियल, तो 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कैंसिल, बचा कितना 6 पंजे 30, आंसर कितना हो गया आपका 30। क्लियर। तो जो कॉमन होता है उसको क्या करते हैं, बटे में रख देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। इतनी बात कोई दिक्कत, मुझे कोई भी बता दीजिए, इतनी बात को कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है इतनी बात। तो कभी भी बोले कितने भिन्न भिन्न तरीके से लिखा जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, तो आपकी समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है इतनी बात। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो अभी बता दो, बाद में मुझसे मत कहना सर आपने नहीं बताया। क्लियर। चलो अब एक क्वेश्चन जो आया था मैं डायरेक्टली उस पर पहुंचता हूं। तो एक क्वेश्चन था
एक क्वेश्चन था एजुकेशन, जो मुझे क्योंकि एक बच्चे ने पूछा था तो मैं वही क्वेश्चन बता देता हूं। उसके चक्कर में बस मैंने ये सारी चीजें आपकी इतना सब कुछ बताया कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सिर्फ उस एक क्वेश्चन के चक्कर में। क्वेश्चन नहीं दिख रहा मुझे अभी वो। चलिए देखिए फिलहाल कोई बात नहीं। शब्द था एक, आपको शब्द तो मुझे याद है, शब्द था एजुकेशन, पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं बनाने की, ठीक है, क्योंकि उसका आंसर भी मुझे पता है तो मैं कोशिश करता हूं बनाने की। आपका शब्द था एजुकेशन, जो मेरे पास आया था, आपसे बोला था एजुकेशन शब्द को कितनी प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि वॉवल जो स्वर है वो एक ही टाइप आ जाए, एक ही बार आ जाए, जो स्वर है वो एक साथ आए, स्वर अलग अलग नहीं हो सकते। अब एक बात बताओ, अगर स्वर एक साथ चाहिए तो स्वर है कौन कौन से? बोले ई है, यू है, ए है, आई है, ओ है। बचा क्या क्या? बोले सर डी बचा, सी बचा, टी बचा, एन बचा। बस ये चार बचे ना, डी सी टी एन, ये चार बचे, बाकी सारे क्या आ गए? आगे। तो आपसे उसने बोला यह है कि इन सबको एक साथ रखना है, यानी कि ये जब भी आएंगे कहीं भी आओ, चाहे यहां आ सकते हैं, इस जगह भी आ सकते हैं। हो सकता है कि क्या करो कि डी यहां कर दो, फिर ये बॉक्स वाले पांचों कर दो, फिर सी कर दो, फिर टी कर दो, फिर एन कर दो। हो सकता है कि डी ऐसी रहने दो, फिर इधर सी कर दो, इधर रख दो इन पांचों को, यहां टी एन कर दो, मतलब कैसे भी हो सकता है। यानी कि आपको ये पता है कि ये कितनी तरीके से आ सकते हैं? 5 तरीके से आ सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि 5 का फैक्टोरियल, क्योंकि पहली जगह पे पांचों में से कोई भी आ सकता है, क्योंकि अब 5 बचे, अब ये टोटल अल्फाबेट जितने वो नहीं बचे, अब कितने बचे? ये बोले सर ये तो एक ही हो गया पूरा, पांचों को एक ही साथ रखना है वॉवेल को। उसने बोला एजुकेशन शब्द को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि सभी स्वर क्या है? एक साथ आए। तो उसने यहाँ देखा 5 वॉवेल है, ये तो सारे एक साथ आएंगे जब भी आएंगे, तो बचे कितने? 4 अल्फाबेट। तो इसे एक मानूंगा मैं अब, तो एक ही हो गया, ठीक है। ये यहां आ सकते हैं या तो पांचों, या ये पांचों यहां आ सकते हैं, या यहां आ सकते हैं, यहां आ सकते हैं, यहां आ सकते हैं, मतलब यहां पे इन पांचों में से कोई भी आ सकता है पहली प्लेस पे, दूसरी प्लेस पे भी इन पांचों में से कोई भी आ सकता है, तीसरी पे भी पांचों में से कोई, चौथी पे भी पांचों में से कोई, पांचवी में भी पांचों में से कोई, यानी कि आपने 5 का फैक्टोरियल मान लिया। अब इन पांचों के अंदर भी अगर मैं फोल्ड करूं, चेक करूं, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या? कि भाई एक चीज नोटिस करो कि ये भी तो हो सकता है कि यहां ई को ना मान के पहले ए मान ले और फिर यू ए आई ओ, यानी कि इन पांचों के अंदर भी यहां पे ई भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, आई भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, यहां पे भी कुछ भी आ सकता है पांचों में से, यहां भी पांचों में से। सिर्फ वॉवल की बात कर रहा हूं, वॉवल मैंने एक साथ तो सेट कर दिए, लेकिन कौन सा वॉवल कहां आएगा ये मुझे नहीं पता। तो ये 5 भी 5 तरीके आ सकते हैं, यानी कि फिर से कितना आ जाएगा? 5 का फैक्टोरियल। तो गुणा कर देंगे दोनों की, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे गुणा? बोले 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। सॉल्व करेंगे, 5 चौक 20, 3 60 दूनी 120, 120 गुणा 120, 12 का स्क्वायर 144, और कितने जीरो हैं? 2 जीरो, आंसर हो गया 14,400। क्लियर बात? तो कभी भी इसमें का क्वेश्चन आपको कैसे करना है समझ में आ गया हो। तो एक क्वेश्चन था जो आपका मैथ के क्वेश्चन प्रायिकता के, मैं फिर बता रहा हूं, ये चैप्टर है आपका मैथ का, प्रायिकता इसे कहते हैं। ये चैप्टर मैथ का चैप्टर है, बार बार समझा रहा हूं आपको। तो ये क्वेश्चंस जो आए थे ये आपके प्रायिकता चैप्टर में आए थे मैथ में। क्लियर? तो ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। मुझे मैम ने भेजा था एक, क्योंकि जिनको पेपर है उनको मुझसे कुछ पूछना था, तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन भेजा था। तो मुझे समझ में आया कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने क्लास में नहीं कराया। फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों नहीं कराया, तो मैंने रीजनिंग की सारी बुक ढूंढ डाली कि कहीं तो ये क्वेश्चन मिलेगा। तो ये मुझे रीजनिंग की किसी बुक में भी क्वेश्चन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि भाई रीजनिंग में आता ही नहीं। किस में आता है? मैथ में। फिर मैंने मैथ की किताबें छानी तो मुझे क्वेश्चन मिल गया। तब मैंने सोचा कि मैं सभी बच्चों को प्रायिकता कराता हूं। तो मैंने जो लाइव क्लास में प्रायिकता स्टार्ट करी है वो स्टार्ट इसलिए करी थी क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे ढूंढना पड़ा था। तो मैंने प्रायिकता कराई बच्चों को, ताकि समझाया। थोड़े क्वेश्चन ताश के क्वेश्चन होते हैं, वो होते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और बाकी ये क्वेश्चंस भी मैंने आप थोड़े से करा दिए, थोड़े मैं कल और कराऊंगा। तो ये समझ में आपके आ गया होगा। ये क्वेश्चन मुझे बताना था, मैंने बता दिया। तो प्रायिकता में इसमें के क्वेश्चन आए। तो वैसे बेटा ये मैथ का चैप्टर है प्रायिकता, मैथ वाले सर कराएंगे। और फिर भी रीजनिंग के अगर अल्फाबेट वाले क्वेश्चन सोच के आप सोच रहे हो कि रीजनिंग के, तो इतना मैंने आपको सिखा दिया, इससे बाहर नहीं जाएगा। आपके समझ में आ गया होगा फैक्टोरियल क्या होता है और हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्लियर? जितनी पॉसिबिलिटी है उसका मतलब होता है फैक्टोरियल, कितने तरीके से सेट हो सकता है, उसका फैक्टोरियल कर दो, और फिर उसको भी अंदर अगर करा है तो उसका फैक्टोरियल कर दो। ठीक है? तो पॉसिबिलिटीज और बट्टे में अगर कोई चीज कॉमन होती है नीचे आ जाती है। क्लियर? तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। तो बस बेटा अब आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो मैं फिगर वाले चैप्टर 100 बता देता हूं, फिर मैं आपकी क्लास खत्म करूंगा। क्लियर? क्योंकि यूपी पुलिस में आपको, यूपी पुलिस का पेपर करो एसएससी का, एसएससी का करा रहा हूं, लेकिन यूपी पुलिस में इसमें के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसलिए मैं वो लेके चल रहा हूं जो मैक्सिमम आप किसी भी चीज की तैयारी करो एसएससी की, यूपीपी की, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इस वीडियो से मिले। ये आपको एक फिगर दिया है, आपको बताना है इस फिगर में, इस आकृति में कितने आयत हैं। अगला क्वेश्चन पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग का है, वो क्या है वो भी बता देता हूं। दूसरा क्वेश्चन आपका एक सर्कल दिया है, फिर इस सर्कल को इन्होंने
इस तरीके से नीचे की तरफ फोल्ड किया है, और जब नीचे की तरफ फोल्ड किया है तो इतना हिस्सा बचा है, और इसको इन्होंने फिर बीच में से इधर फोल्ड कर दिया है। और जब आपके पास इतना हिस्सा बचा है, तब इन्होंने यहां पर एक छोटा सा सर्कल कर दिया है, और आपको बता रहे हैं ये खुल के कैसे फिगर दिखाई देगी। क्या करते हैं, आयत होता क्या है जिसकी सारी भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, 4 हो गए। 4 के बाद इन दोनों को मिला के बनेगा 5, इन दो को मिला के 6, इन दो को मिला के 7, फिर इन 3 को मिला के 8, इन 3 को मिला के 9, 10वां सब में बड़ा वाला। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, एक तरीका सिखाया था कि जब कभी भी कोई भी आपको एक बॉक्स दे, इस तरीके का कोई भी फिगर दे दे, अलग से बता रहा हूं ये चीज, इस तरीके का एक फिगर दे दे और आपसे पूछे कि इसमें कितने आयत हैं, है ना, तो आयत के लिए, रेक्टेंगल के लिए क्या करना होता है, आपको नंबर रखने होते हैं 1 2 3 4 और सबको जोड़ देना होता है। तो 4 3 7 2 9 और 1 10। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ऐसा, हाँ 14 आंसर ठीक है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेटा 4 तो ये थे, 5वां बना इन दो को मिला के, 6ठा इन दो को मिला के, 7वां इन दो को मिला के, 8वां इन 3 को मिला के, देखो आमने सामने के बराबर है, 9वां इन वाले 3 को मिला के आमने सामने के बराबर है, और 10वां ये बड़ा वाला। तो कितने आ गए 10, लेकिन गिनने का समय हम पे नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको बताया क्या कि आपको नंबर रख के जोड़ देना है, ऐड कर देना है। तो सेम 10 तो हो जाएंगे यहां से, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 तो बेटा यही आ गए, तो 10 से ज्यादा तो आंसर होगा ही होगा। अब 11वां दिख रहा है ये छोटा वाला, यहां से लेके यहां तक, और 12वां दिख रहा है बेटा ये, 12 दिख गए। अब भी कुछ बच्चों को जो नहीं दिखता उस पर फोकस करना, 13वां दिख रहा है बेटा, 1 और 11 वाले को मिला दो, यहां से यहां तक, ये बन गया 13वां, और 4 और 12 को वर्ग मिला दो, 1 बन गया ये बन गया 14वां। तो 12 हमारे पास थे, 2 हमारे पास और आ गए, तो 10 ये थे, 2 ये आए और 2 और आए, तो 10 और 4 कितना हो गया 14। तो आपका आंसर कितना हो गया 14। बहुत सिंपल, ये कोई भारी फिगर नहीं है, देखो बहुत सिंपल सा फिगर था, फिर भी आपका आंसर गलत हो गया। तो हमें क्या होता है ना, हम कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में या ओवर एक्साइटमेंट में मारे जाते हैं कि अरे इतना आसान क्वेश्चन तो ऐसे कर दूंगा, और आप जल्दीबाजी में गलत कर देते हो। तो बहुत फोकस से क्वेश्चन करना है। अगर इसमें वर्ग पूछे जाते हैं, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो आंसर क्या होता, तो 1 2 3 4 5 6, वर्ग सिर्फ 6 ही है क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो वर्ग तो 6 आते, लेकिन क्योंकि आयत पूछा है बेटा, तो आयत में हमें क्या करना होता है, आयत में हमें सब कुछ जिसकी भी आमने सामने की बराबर है सब काउंट करना होता है। तो 10 तो ये आ गए, 11वां ये हो गया, 12वां ये हो गया, 13वां इन दो को मिला के 14वां इन दो को मिला के 14 मेरा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे देखते हैं, सबसे पहले इसको इधर मोड़ा था, तो सबसे पहले जब एंड में इधर मोड़ा है तो पहले इधर खोलोगे। जब इधर खोलोगे बेटा इसे, जब आप इस फिगर को, यश जी राम राम भाई खुश रहिए, जब आप इस फिगर को इधर खोलेंगे तो ये इस तरीके से आएगा, आधा सर्कल पूरा होगा। तो देखो ये मैंने बताया था, राइट लेफ्ट में कभी भी मोड़ते हैं मिरर इमेज निकालते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं वाटर इमेज निकालते हैं, तो इसकी मिरर इमेज बन जाएगी, यानी कि सर्कल यहां पे आ जाएगा। अब इसे ऊपर खोलोगे तो सर्कल हो जाएगा पूरा हो जाएगा, और इन दोनों की क्या निकाल देंगे वाटर में, तो ये वाला यहां रहेगा, ये वाला यहां रहेगा, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि जब इस फिगर को आप खोलेंगे तो आपको कैसी फिगर दिखाई देगी, ऐसी फिगर दिखाई देगी, एक सर्कल के अंदर बीच में 4 जीरो दिखाई देंगे। क्या दिखाई देगा, एक सर्कल के अंदर बीच में 4 जीरो दिखाई देंगे। ठीक, अब हमने आयत और वर्ग तो निकाल लिया, एक आपका त्रिभुज वाला क्वेश्चन। देखो इसमें के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, और ये हमें लगता है कि हमें आता है, लेकिन हम कितना ही सीख लें, ये चैप्टर्स ऐसा है कि हमने एक भी छोड़ दिया तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, मैं आसान आसान बना रहा हूं, भारी तो मैं बना ही नहीं रहा हूं, और आसान में भी बच्चे गलती कर रहे हैं, तो बहुत फोकस के साथ हमें करना है। जरा सी गलती 1 नंबर हमारा कम हो जाएगा। ये एक छोटा सा फिगर है, बड़ा फिगर नहीं है, बहुत ध्यान से देखना, कॉपी में बना लेना अगर नहीं आए समझ में, है ना बेटा। ये बना लीजिए, और इसमें आपको क्या बताना है, कितने त्रिभुज हैं, क्या बताना है बेटा, कितने त्रिभुज हैं। ये बहुत छोटा सा बहुत आसान सा फिगर है। ऑप्शन है 14 15 16 17, ऑप्शन भी बता रहा हूं आपके, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 14 15 16 17, ये 4 इसके ऑप्शन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले एक चीज नोटिस करिएगा, मैंने बता रखा बेटा, जो लोग नहीं थे वो ध्यान से देखिएगा, कभी भी इसमें का फिगर हो, किसी भी बॉक्स के अंदर लाइनें खिंची हुई, तो मैंने बताया था आप नंबर रखते हैं और जो बड़ा नंबर होता है उसका दुगना कर देते हैं, 4 दूनी 8। ऐसा क्यों करते हैं, 4 तो हमें दिख ही रहे, 5वां 1 2 को मिला के, 6ठा 3 4 को मिला के, 7वां 3 2 को मिला के, 8वां 4 1 को मिला के, तो कितने बनते हैं 8। तो अगर मैं इस लाइन को भूल जाऊं तो 8 तो हो ही गए, 8 तो बन ही रहे, तो 8 तो बेटा ये आ गए। ठीक है, अब मैं आपको बड़े ध्यान से गिनाता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो।
8 तो हमारे पास ये हो गए। अब क्यों छूटा, क्यों एक ज्यादा हुआ वो समझो। जब मैंने ये लाइन खींची तो इस लाइन के खींचने से कितने एक्स्ट्रा है ये देखो आप, 8 तो पहले आ चुके हैं, यानी कि बड़े बड़े गिन चुका हूं। इस लाइन के खींचने से एक छोटा वाला ये बना, एक छोटा वाला ये बना, यानी कि 2 और बन गए। अब आपने एक लाइन ये खींची, जब एक लाइन ये खींची तो एक ये बन गया, एक ये बन गया, यानी कि 2 और बन गए, एक्स्ट्रा बन गए। और इसके बाद देखो अब इनके अलावा इन दो के एक दो ये बना, एक दो ये एक्स्ट्रा बना, इनको मिला के या किसी तरीके से और कोई नहीं बन रहा, यानी कि सिर्फ इतना ही बने। अब इस फिगर से और कुछ नहीं बन रहा। अब इन्होंने क्या किया, एक फिगर ये चोंच सी दे दी यहां पे। जब ये चोंच दी इन्होंने इस तरीके से, तो इससे कितने बने, इससे बने 3, एक ये है, दूसरा छोटा वाला ये है, और तीसरा बना यहां से लाके इन दोनों को मिला के, 3 ये बन गए। अब आप चेक कर लो बेटा, इनके अलावा और कोई नहीं बन रहा, तो 8 2 10 2 12 और 3 15। आपका आंसर क्या हो गया बेटा, 15। आपको पता है ये एक चैप्टर होता है आपका आकृति का छिपा होना। मैं मैक्सिमम फिगर तो नहीं बना सकता उसकी, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करता हूं आपको बताने की कि वो क्वेश्चन कैसा होता है, क्योंकि इस फिगर का एक क्वेश्चन आप एसएससी में जाओ, यूपीपी में जाओ, आपको पक्का मिलेगा, इसकी गारंटी दे सकता हूं। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये एक फिगर दिया है, फिर एक लाइन गई है, एक टेढ़ी लाइन गई है, ये गया है, ये गया है, फिर एक पैर ऐसे गया है, ये ऐसे आया है, ये ऐसे गया है, फिर ये हाथ गया यहां से कुछ इस प्रकार से, हाथ ऐसे आया, ऐसे गया, और फिर एक हाथ यहां से आया, ये ऊपर गया और ये ऐसे हो गया। ये एक फिगर दिया है और आपको 4 ऑप्शन दिए हैं इसके। पहला ऑप्शन ये दिया है, दूसरा ऑप्शन ये दिया है, तीसरा ऑप्शन ये दिया है, और चौथा ऑप्शन ये दिया है। आपको बताना है ये जो फिगर है, इन चारों ऑप्शन में से, ये ऑप्शन है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस फिगर में छिपा हुआ है। और आपको आकृति घुमानी नहीं, लिखा होगा घूर्णन की छूट नहीं है, मतलब आप आकृति को बिना घुमाए बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन है जो इस फिगर में छिपा हुआ है। बेटा ये फिगर देखो, ये लाइन पहले तो सीधी लाइन कहीं दिखी नहीं रही, इसमें की सीधी लाइन कहीं है ही नहीं, है ना। आप सोचोगे ये वाली लाइन, तो ये लाइन सीधी है, ये अगर सोचोगे तो ये लाइन बड़ी है बेटा, ये नीचे वाली लाइन छोटी है, ये वाली लाइन बड़ी होनी चाहिए, ये छोटी, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे, इसलिए काउंट नहीं करेंगे। आप सोचेंगे इसे ऐसा कर दूं, तो घुमाने की आजादी नहीं है, मैंने पहले बोल दिया, आप घुमा के चेक नहीं कर सकते, इसलिए ए ऑप्शन आंसर नहीं होगा। जब हम बात करेंगे बी की, तो मैं आपको सिंपल सा दिखा देता हूं बी क्यों है, ताकि आपकी समझ में आ जाए। मैं डार्क कर देता हूं उस हिस्से को कि बी कहां से दिख रहा है आपको, ताकि आपको पहचानने में आसानी हो जाए, क्योंकि बच्चों को दिखता नहीं है ना, तो आप लोगों को दिख जाए वो मैं थोड़ा सा कर देता हूं कि बी क्यों है। ये लाइन थोड़ी सी सीधी कर देता हूं, क्योंकि वरना आप कहोगे सर सेम टू सेम नहीं है। ये कुछ इस प्रकार से था, डार्क कर देता हूं। ये हाथ ये आया, फिर ये लाइन टेढ़ी गई, तो ये लाइन टेढ़ी गई देखो ऐसे, और फिर ये नीचे आ गया, तो फिर ये नीचे आ गया, ये पोर्शन था। तो कौन सा ऑप्शन था, बी। बी हमें दिख रहा था, आंसर क्या हो गया बी। सी और डी तो कहीं है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। एक क्वेश्चन और है इसी में का, मैं हर फिगर वाले क्वेश्चन पता नहीं क्यों कराने का मन हुआ, तो मैंने कहा बता देता हूं आपको। सारे 2022 की करा रहा हूं, ध्यान रखना, कोई भी प्रीवियस ईयर नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो मैं कुछ भी करा रहा हूं आपको, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक ये फिगर भी बहुत आता है, मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने की, बाकी देखते हैं मैं बना पाता हूं या नहीं। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बट फिर भी आप लोगों को मुझे पता है, क्योंकि मुझे कराना इंपॉर्टेंट है आपको, इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं आपको थोड़ा बहुत बताने की। ये क्वेश्चन मार्क आपको बताना है। अब प्लीज ना मुझसे ये मत कहना ऑप्शन दे दो, क्योंकि ऑप्शन ड्राइंग तो बढ़िया है सर आपकी, हाँ वो दिख रही है, एक सर्कल तो सीधा बन नहीं रहा। इसके 4 ऑप्शन और देंगे आपको, चलो मैं ऑप्शन में दे देता हूं आप लोगों को, आप भी क्या याद रखेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग ये कहें कि सर क्वेश्चन एक आधी करा रहे हैं उसमें भी आप ऑप्शन नहीं दे रहे, तो मैं ऑप्शन में देता हूं, एक बार आप देख लो। ऑप्शन से बता देना, आप लोग को आसानी हो जाएगी, सॉल्व नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है। देखने में सारे सेम ही लगेंगे, वैसे बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर होगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा वरना गलत हो जाएगा। ये तीसरा ऑप्शन है,
आंसर तो वैसे आप लोगों का आ गया होगा इसे बिना कराए भी, लेकिन फिर भी ये चौथा ऑप्शन है। इन बच्चों का बी आंसर आ रहा है, ऑप्शन बी। वो सभी बच्चे ठीक है और बाकी बच्चे गलत है। बी वाला ये आंसर होगा। ये क्यों होगा जरा ध्यान से देखना। मैंने आपको बोला कि ऑप्शन की आपको जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? आपको डायरेक्टली करना आना चाहिए, हमेशा इस फिगर को पूरा करना है। मिरर वाटर चलेगा, अगर मिरर वाटर इमेज आपको आता है तो आपको कुछ नहीं करना, बस मिरर इमेज और वाटर इमेज निकालनी है आपको, आपका आंसर आ जाए। कैसे? इस सर्कल को पूरा करना है तो आपको पता है ये सर्कल पूरा होगा ऐसे, तो पहले तो ये फिगर इस तरीके से कट आएगा, वो सब में था। फिर ये सर्कल पूरा होगा तो ऐसा कट आएगा, वो भी सब में था। फिर ये लाइन ऐसे जाएगी तो वो भी सब में थी, लेकिन इसमें नहीं थी और इसमें नहीं थी, ये ऑप्शन कट गया। क्यों कट गया? ये दोनों इसलिए कट गए क्योंकि ये लाइन चाहिए। देखो, जब इसमें भी लाइन है, इसमें भी लाइन है, इसमें भी लाइन, तो इसमें भी क्या जाएगी? ये वाली लाइन जाएगी। तो ये वाली लाइन इस ऑप्शन में नहीं थी, इस ऑप्शन में नहीं थी, दो ऑप्शन कट गए। तीसरी चीज, लाइनें क्या है? वर्टिकल है। सर्कल आएगा तो ये सर्कल आ गया, और लाइन कैसी है? वर्टिकल, तो यहां भी कैसी लाइन आएगी? वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आ सकती। ये ऑप्शन भी क्या हो गया? कट गया। क्या बचा? ऑप्शन बी। आपको सही वाला नहीं ढूंढना। हाँ बेटा समीर, गलत तो हो ही गया आपका, कोई बात नहीं बेटा, सीख रहे हो ना अभी, टेंशन मत लो। गलत हो गया नहीं, बस पेपर में प्रैक्टिस करना, वहां गलत ना हो बाद में। तो क्या करना है अपन को? अपन को सिर्फ ऑप्शन गलत ढूंढने, सही नहीं। देखो मैं हमेशा बोलता हूं ये बात कि हम गलती बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। सही पे ध्यान दोगे गड़बड़ हो जाएगी, सही मत देखो। आप ये देखो कौन सा नहीं हो सकता, तीन कट जाएंगे, जो बचेगा वो आंसर। सही वाला ढूंढोगे, टाइम वेस्ट हो सकता है, गलत हो सकता है, गलत वाले काट दो। ये कभी नहीं होगा कि लाइन चाहिए तो दो ऑप्शन कट गए। ये कभी नहीं होगा कि लाइन मुझे सीधी चाहिए तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, कट गया, क्या बचा? खत्म हो गई बात। ठीक है, तो ये एक चैप्टर होता है, मैंने आपको ये भी बता दिया। जो क्वेश्चंस अक्सर आते हैं मैं वो बता रहा हूं। नेक्स्ट एक बात ध्यान रखना कि क्वेश्चंस इतने आसान नहीं, थोड़े भारी। ये भी आया हुआ है 2022 में, लेकिन और थोड़े भारी आते हैं। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इतने आसान नहीं आते, तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन आप अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, कहीं से भी कर लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। मैं सिर्फ यही एक चैप्टर्स हैं जो मैं नॉर्मल, क्योंकि अभी मेरे पे डिजिटल बोर्ड नहीं तो मैं क्वेश्चन शो नहीं करा सकता, और बोर्ड पर बना पाना ड्राइंग, इतने भारी भारी क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। कहना आसान होता है लेकिन बनाना मजाक नहीं, सीरियसली बहुत मेहनत चाहिए बनाने के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं है बना पाना भारी भारी फिगर। इसलिए मैं ये फिगर्स वाले चैप्टर की प्रैक्टिस नहीं करा पाता हूं, बट कोशिश कर रहा हूं जितना करवा सकता हूं। आप प्लीज जो भी बुक है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसकी प्रैक्टिस कर ले। कोई क्वेश्चन ना हो तो वो मुझसे पर्सनली आके पूछ सकते हैं। मैंने जितना देखा है, काफी बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर ये वाले क्वेश्चन नहीं होते, तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बताने की ये क्वेश्चन कैसे होते हैं। सर्कल है, स्टार है और एरो है। एरो थोड़ा सा बीच में है, जरा ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना, पोजीशन की वजह से ही सारा खेल होगा। ये एरो बीच में है इन दोनों की, ठीक है। फिर एरो आ गया इस साइड और एरो डार्क हो गया, एरो डार्क हो गया, सर्कल भी डार्क हो गया, और यहां पे बीच में स्टार आ गया। और ये स्टार डार्क था, ये स्टार डार्क था, ये स्टार डार्क नहीं है, खाली है, व्हाइट है। फिर यहां पे एक स्टार आया और ये डार्क स्टार है, डार्क स्टार है। एरो आ गया और एरो कुछ इस प्रकार है, और इस बार एरो खाली है, ये सर्कल भी खाली है। अगली बार सर्कल डार्क हो गया, इस साइड आ गया, एरो का फेस इस साइड हो गया, और एरो ऑफ कोर्स डार्क हो गया। जब सर्कल डार्क है तो एरो भी डार्क है, और स्टार आपका व्हाइट रहा यहां पे। अब आपको बताना है आगे यहां पर क्या आएगा। दे रहा हूं मैं, दे रहा हूं, ऑप्शन में दे रहा हूं, चलिए आप ऑप्शन में ले लीजिए। पहला ऑप्शन दिया है सर्कल, एरो दोनों ब्लैंक है, और स्टार आपका डार्क है। फिर यहां सर्कल दिया है, यहां स्टार दिया है, यहां एरो दिया है, स्टार यहां भी डार्क है। फिर यहां सर्कल दिया है, यहां एरो दिया है, यहां स्टार दिया है, और स्टार यहां भी डार्क है। फिर यहां सर्कल दिया है, यहां स्टार दिया है, डार्क स्टार, और यहां आपका एरो दिया है। ये लीजिए, ऑप्शन में ले लीजिए। आंसर है आपका, सभी बच्चों को बता देता हूं, ऑप्शन डी। अब क्यों है, कैसे है, जरा ध्यान से समझना कैसे हम एलिमिनेट करते हैं। 90% क्वेश्चनों में ऑप्शन एलिमिनेट करने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि आप ये देखो सबसे पहले कि एरो पहले राइट साइड में था,
फिर लेफ्ट साइड में आ गया, फिर राइट साइड में चला गया, फिर लेफ्ट साइड में आ गया, अब राइट साइड में आएगा। अगर एरो राइट साइड में आएगा तो देखते ही देखते दो ऑप्शन कट गए, एक ए और एक सी। आप कितनी देर लगी मुझे ये समझो। हाँ बेटा मैं समझा रहा हूं, इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, मुझे पता है ये समझ में नहीं आते हैं, इसलिए आज मैंने फिगर वाले क्वेश्चन लिए। बड़े ध्यान में समझो मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, कैसे एलिमिनेट करता है ना। कुछ बच्चों ने ए और सी, जैसे सी दीपू ने बोला है, सबसे एंड में जो कमेंट दिख रहे हैं ए और सी लिखे, नंदिनी ने ए बोला है, दीपू ने सी बोला है, सबसे पहले वही दोनों काटे मैंने। क्यों काटे, गौर से समझना बेटा, कैसे आप एलिमिनेट करोगे पेपर में ऑप्शन। आपने क्या देखा, एरो पहले राइट साइड में था, राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड में चला गया, फिर राइट साइड में आ गया, फिर लेफ्ट साइड में चला गया, तो अब कहां आएगा एरो, राइट साइड में आएगा। हमें पोजीशन बड़ी ध्यान रखनी है, इसमें पेपर में पोजीशन ही होगा। सी गलत है भावना बेटा, डिलीट करके कोई फायदा नहीं, मैंने पढ़ लिया मैसेज। तो क्या समझे आप लोग, एरो का पोजीशन राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो अब क्या आएगा, अब जो है वो राइट में आएगा, तो ए और सी पहले ही कट गए, या तो आंसर बी होगा या आंसर डी होगा। अब बी और डी में फर्क क्या है, सर्कल भी सेम है, स्टार भी सेम है, सिर्फ त्रिभुज इसका ही फर्क है एरो का। इस वाले में एरो ऊपर है, इस वाले में एरो नीचे है। तो अब एरो ऊपर होगा या नीचे होगा ये हमें पता करना है। ये कैसे पता करेंगे, वो एरो खुद हमें बताएगा कैसे। पहले एरो इधर था, फिर आपने देखा इधर हो गया, यानी कि कोई चीज ऐसे है, ये देख रहा कैप को आप, मैं इधर से बताता हूं, ध्यान से देख रहा। एरो पहले ऐसे था, फिर एरो ऐसे हो गया, ऐसे था ऐसे हो गया, 90 डिग्री घूमा घूमा, फिर क्या हुआ, एरो ऊपर हो गया, यानी कि फिर से इसी दिशा में और घूम गया ऐसे 90 डिग्री, फिर क्या हुआ, इधर घूमा, यानी कि फिर से ऐसे घूम गया 90 डिग्री। अब क्या होगा, जब ऐसे घूम रहे हैं तो फिर से घूम जाएगा 90 डिग्री, यानी कि ऐसे आ जाएगा, और ऐसे आ जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और नीचे कौन से ऑप्शन में, डी में। मतलब क्या हो रहा है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। फिर से देख लो, नीचे था एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉक चलती कैसे है, सबको पता है घड़ी ऐसे चलती है, लेकिन ये क्या घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। कैसे, एरो ऐसे देखो, पहले ऐसे हुआ ऐसे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्या हुआ, फिर ऊपर हो गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्या हुआ, फिर इस साइड हो गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो अब क्या होगा, अब नीचे आ जाएगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो नीचे आ जाएगा। नीचे कौन से ऑप्शन में था, डी में। आंसर क्या हो गया, डी। सेम क्वेश्चन इसी में का है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन इसी में का है, ज्यादा भारी नहीं है। ऑप्शन भी दे दूंगा, आप कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे ऑप्शन देने में, लेकिन इसमें का एक क्वेश्चन भी आपको जरूर मिलेगा, खास तौर से यूपी पुलिस वाले बच्चे। सेम इसी में का दे रहा हूं, ये एक फिगर है, ये डार्क कर दिया है आधा हिस्सा, इस बॉक्स का आधा हिस्सा डार्क कर दिया है। यहां पे एक बर्फी है काजू कतली, जैसा कि आपको पता है मुझे पसंद है, मुझे लगता है मैक्सिमम सभी लोगों को काजू कतली पसंद होती है, एक आध को छोड़ के जो अपवाद है। ये एरो है और एरो डार्क है, एरो आपका डार्क है। नेक्स्ट आया, फिर यहां पे इस तरीके से बर्फी आ गई, फिर यहां पे बॉक्स आया, लेकिन इस बार बॉक्स का ये वाला हिस्सा डार्क है, ये वाला आधा हिस्सा। नेक्स्ट, आप लोग अगर बना लेंगे कॉपी में तो आपका भला हो जाएगा, तो प्लीज अगर आप कॉपी लेके बैठे हैं तो बनाते रहिए। मैं ज्यादा क्वेश्चन खुद नहीं कराता हूं, कम कराता हूं, लेकिन जितने कराता हूं आपके काम के कराता हूं, तो अच्छा होगा आप लोगों के लिए अगर आप साथ साथ बनाते चलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपकी इच्छा है, कोई किसी पे जबरदस्ती तो कर ही नहीं सकता। डार्क एरो है, बस ये बनाने में झंझट लगता है इसलिए मैं कम कराता हूं, क्योंकि बहुत समय लगता है बनाने में और मैं अभी शो नहीं करा सकता आपको, है ना। आप लोग का प्यार ऐसे ही रहा, बच्चे जुड़ते रहे, और बाय चांस आने वाले समय में इतने बच्चे हुए कि मैं रिस्क ले सका आगे, तो मैं डेफिनेटली कुछ करूंगा इसमें भी आगे कि आपको कैसे और बेहतर प्रोवाइड करानी चीजें। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या, आप लोग सॉल्व करो, तब तक मैं ऑप्शन बनाने की कोशिश करता हूं। एरो है, यहां पे बर्फी है, यहां पे बॉक्स है, और उसका ऊपर वाला आधा हिस्सा डार्क है। एरो बेटा सब जगह डार्क ही होगा, तो मैं कैसे ही बनाऊं, क्या फर्क पड़ता है। बर्फी डार्क है, आंसर आ गया है तो अच्छी बात है। मैं अभी देख नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैं ये बनाने में बिजी हूं। तो आपका जो भी आ रहा है लिख के आराम से बैठो, चिल करो, ठीक है। नेक्स्ट, बस फिगर वाला आखिरी क्वेश्चन है, मैं थक गया फिगर बनाते बनाते, अब मैं फिगर वाले नहीं कराऊंगा। आप लोगों को एक एक क्वेश्चन जो मैक्सिमम मुझे लगता है कि पक्का आएंगे, और ये गारंटी मैं ले रहा हूं कि आएंगे पक्का, रोक कोई नहीं सकता इन्हें आने से, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, पीटी का लेवल देख के इतना समझ जाओ कि आपका जो अब लेवल आने वाला है यूपी के एग्जाम का, यूपी पुलिस का पिछला लेवल मत सोचना कि आप सोचो आसान सा पेपर आ जाएगा, नहीं। पीटी का लेवल आप देख लो क्या आया है, मैथ का, रीजनिंग तो आती बहुत कम है, लेकिन अगर मैथ देखोगे आप, डीआई देखोगे और जीएस देखोगे, तो आपको अंदाजा लग जाएगा
कि इस समय सरकार किस मूड में है। तो थोड़ा सा तैयारी ऐसी रखें कि कितना ही भारी पेपर आ जाए हमारी एक सीट जो है वो कोई ना ले पाए। हुआ क्या है, पहले बॉक्स यहां था, फिर बॉक्स एक खाना आगे चला, फिर बॉक्स एक खाना नीचे आ गया, तो अब बॉक्स एक खाना इधर जाएगा, इधर अगर जाएगा तो इधर इसमें था, इसमें था, इसमें था, इसमें था, सब में था, तो पता नहीं चला। लेकिन सर्कल पे भी इस पे भी ध्यान देना है, ऐसे ही घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो पहले घूमा डार्क नीचे आया, फिर डार्क इधर गया। अब जब ऐसे घुमाओगे तो डार्क ऊपर आएगा, डार्क ऊपर भी सब में है, तो मुझे पता नहीं चला। भाई कैसे करें, अब बॉक्स से तो पता नहीं चल रहा। जब बॉक्स से पता नहीं चल रहा तो अब बर्फी पे आते हैं, बॉक्स तो सब में सेम ही है ना, तो पता ही नहीं चला। एरो से पता चल सकता है या बर्फी से पता चल सकता है, बर्फी पे आते हैं। बर्फी पहले यहां थी, फिर एक खाना इधर गई, इस साइड खिसक गई, फिर नीचे आ गई, तो अब इस साइड आएगी। इस साइड बर्फी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन ए में है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो बर्फी से आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन ए हो गया। क्लियर। आपको क्वेश्चन एक साथ हो गए ना, 8वां। अब जब करा ही रहा हूं तो फिर कोई भी चैप्टर क्यों छोड़ू, हर चैप्टर का एक क्वेश्चन तो कर ही ले। देखो 8 क्वेश्चन यानी कि 8 चैप्टर करा चुका हूं आपको। ये एनालॉजी कहलाती है, जैसे हमारी एनालॉजी होती है ना, उसमें क्या नाम है आपका, वर्ड में, अल्फाबेट में, नंबर्स में, ऐसे ही फिगर की भी एनालॉजी होती है। तो ये फिगर की एनालॉजी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन क्योंकि नहीं दिए तो मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूं इसका क्या हुआ है। सभी को पता है, सबने कर लिया हुआ दिमाग में। सबसे पहले त्रिभुज बाहर था, सर्कल अंदर था। जब आगे आपने किया तो उन्होंने क्या किया, सर्कल बाहर कर दिया, त्रिभुज अंदर कर दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो इससे संबंध है वही इसका बताना है। तो इसमें भी सेम होगा। क्या होगा बेटा, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, ऑप्शन नहीं दे रहा, कि जो अंदर वाला फिगर है वो आ जाएगा बाहर, और जो बाहर वाला फिगर है वो आ जाएगा अंदर। हमें इससे पता चल गया क्या, इससे क्या पता चला कि जो बाहर वाला फिगर था वो अंदर जा रहा है, जो अंदर वाला है वो बाहर आ रहा है। तो सेम हमने कर दिया, अंदर वाला फिगर बाहर आ गया, बाहर वाला अंदर चला गया। ऑप्शन लिखने में समझ आता है, मैं डायरेक्टली आंसर बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन एक और देखिए, कुछ इसी प्रकार का है लेकिन बच्चे गलत करते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। आसान सा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आप लोग गलत करते हैं। ये एरो है, ये डॉट है, ये एरो है, ये डॉट है, ये एरो है, ये डॉट है, ये डॉट है, ये एरो है। आपको बताना है इन चारों में से अलग कौन सा है। देखने में सभी अलग है, ये ऑप्शन ही है। अब ये मत कहना सर ऑप्शन दो, क्योंकि ये ऑप्शन ही है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा अलग है। आप नोटिस करते तो जो त्रिभुज है, जो एरो है और जो डॉट है, ये हमेशा आमने सामने है। डॉट और एरो आमने सामने, डॉट और एरो आमने सामने। लेकिन इसमें फोकस करो, डॉट और एरो आमने सामने नहीं है बेटा। इतना आसान क्वेश्चन गलत कैसे कर सकते हो हिमांशी, शायद की गुंजाइश नहीं है बेटा इस क्वेश्चन में। साफ साफ दिख रहा है बेटा, डॉट और एरो कैसे हैं, आमने सामने हैं। डॉट और एरो हमेशा आमने सामने है, तो एरो के अपोजिट में डॉट आना चाहिए, डॉट के अपोजिट में एरो आना चाहिए। पॉसिबल ही नहीं है ये होना, तो आंसर क्या हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था बेटा, ये गलत नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है बेटा, ये दूसरा ऑप्शन है, ये आसान सा है, ये तो आप कर ही लेंगे। ये तीसरा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन है। इन चारों में से अलग बताना है, इन चारों में से अलग बताना है। थोड़ा सा भारी करते हैं फिगर को। ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन। ये फिगर बराबर ही है, थोड़ा सा मैं ड्राइंग पे मत जाना, मैं पहले बता के चल रहा हूं, फिगर बराबर ही है। ये तीसरा ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन। ये चार ऑप्शन है आपके। कुछ गलत कर दिया क्या, सही से बनाना थोड़ा, ठीक है।
ये आपका अगला क्वेश्चन है। पहले इसका बताया तो इसका सभी का डी है और सभी लोग बिल्कुल ठीक है बेटा, जिनका नहीं आया तो समझ लेना डी क्यों है। दोनों सेम फिगर, दोनों सेम फिगर, दोनों सेम फिगर, लेकिन इसमें सेम नहीं है, पलट दिया अंदर वाली, इसलिए ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ये सबका सही था। हुआ क्या है, आंसर है बेटा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अब आप लोगों ने अगर ये डार्क देख के गलत कर दिया तो मेरी गलती नहीं है उसमें, सेम फिगर था। हुआ क्या है मैं बताता हूं, पैटर्न क्या है। सी आंसर बिल्कुल ठीक है विकास जी, आपने बिल्कुल 3 अब आपने बोला, बिल्कुल सही बोला। क्या है 3 क्यों है जरा समझिए। जो बीच वाला फिगर बन रहा है, जो बीच वाला फिगर बन रहा है वो इन दोनों फिगर के जैसा ही है। सेम जो बीच वाला फिगर बन रहा है वो इन दोनों फिगर के जैसा ही है। जो बीच वाला फिगर बन रहा है वो इन दोनों फिगर के जैसा ही है, लेकिन इसमें जो ये बीच वाला बन रहा है ये सर्कल नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसलिए नहीं बेटा क्योंकि ये सर्कल है, नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि ये सर्कल है, इसलिए क्योंकि जो इनसे मिलकर तीसरी फिगर बन रही है वो इन्हीं के जैसी है। पैटर्न समझना आप लोग, मैं पैटर्न समझाने के लिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि सर्कल है। रीजन समझो बेटा ध्यान से, है ना बेटा, क्योंकि पेपर में यही गलती होगा। जो ये बन रहा था ना बीच में इनसे तीसरा फिगर, वो इनके जैसा ही था। ये जो बीच वाला बन रहा था इनके जैसा ही था, ये जो बन रहा था इनके जैसा ही था, लेकिन ये जो बन रहा है ये सर्कल नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। सॉरी सर, वो भी आंसर गलती से टाइप हो गया, कोई बात नहीं बेटा। अब समझ में आ गया नहीं आ गया ये बताओ। पहले गलत किया उससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है, अब आपकी समझ में आ गया या नहीं आ गया वो बताइए बस। अब तो कोई कमी नहीं है ना हमारी तरफ से, अब कमी नहीं रहनी चाहिए, बाकी मुझे कोई टेंशन नहीं है इससे पहले क्या हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन। मेरे समझाने के बाद अगर समझ में ना आए दिक्कत मुझे तब है, अगर मेरे समझाने के बाद आपकी समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन गलत था या सही था उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस समझाने के बाद समझ में आ जाना चाहिए, वरना मेरा मेहनत खराब हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, अगला फिगर ये है, चारों में से अलग छाटना है। इसमें के क्वेश्चन अक्सर मिलते हैं तो ये थोड़े ज्यादा करा रहा हूं आप लोगों को, आपने भी देखे होंगे अगर आप प्रैक्टिस सेट करते हैं। और सिर्फ एसएससी यूपी पुलिस नहीं कह रहा हूं, आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की, नॉन रीजनिंग अगर आ रही है तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। एनालॉजी क्लासिफिकेशन चाहे वर्बल रीजनिंग के हो चाहे नॉन वर्बल के, हमेशा आते हैं। ध्यान से देखिएगा, आंसर इसका जिन बच्चों ने बताया लगभग सभी का सही बताया, सभी का आंसर डी आया है, और जिनका भी डी आया है वो सभी बच्चे एकदम राइट है, एकदम करेक्ट है। और क्यों है राइट बेटा, ध्यान से समझना, क्योंकि बाकी सब में फिगर में नोटिस करोगे तो ये बॉक्स कहीं नहीं था, बॉक्स यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, इसमें क्या है, बॉक्स आ गया, तो बाकी कहीं भी बॉक्स नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 13, एक तो इतने सारे क्वेश्चन देखिए कंफ्यूज हो जाता हूं, बनाऊं कौन सा। चलो, ये एक सर्कल है, इसको बीच में से कट किया है और यहां एक एरो निकाला है इस तरीके से, यहां सर्कल है, यहां स्टार है। दूसरा ऑप्शन, ये एक सर्कल है, इस तरीके से कट किया है, यहां एरो निकाला है इस तरीके से, यहां सर्कल है, यहां स्टार है। तीसरा ऑप्शन, ये एक सर्कल है, बीच में से कट किया है, इधर एरो है, इधर स्टार है, इधर सर्कल है। चौथा ऑप्शन, ये एक एरो है, सर्कल है, एरो इस साइड कर दिया है, सर्कल है, स्टार है। चारों ही एक जैसे लग रहे हैं। 13 क्वेश्चन का आंसर डी होगा, जिन बच्चों का डी आ रहा है वो सभी सही है। समय होने वाला है, हम 2 क्वेश्चन और करेंगे फिर वीडियो का 14 हो गए ना, एक क्वेश्चन और करेंगे, 15 क्वेश्चन करके इनफ करेंगे, है ना, 1 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, इतना काफी है। ये खत्म करते हैं, इसको समझ लो पहले डी ऑप्शन क्यों है। आप इसे क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, एरो पे ध्यान दो। अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा पीछे, तो ये वाला एरो बन जाएगा, फिर इसको और घुमाऊंगा पीछे की तरफ तो ये वाला एरो ही बन जाएगा। लेकिन इसको कैसे भी घुमा लो, एरो को आप ऐसे घुमाओ पहले, फिर ऐसे घुमाओ, फिर ऐसे घुमाओ, कभी भी ये फिगर नहीं बन सकता। क्यों, इसको आप सीधा करोगे तो एरो ऊपर हो जाएगा, फिर और घुमाओगे एरो इधर हो जाएगा, फिर और घुमाओगे एरो नीचे हो जाएगा, फिर और घुमाओगे तो फिर एरो ऊपर की तरफ आ जाएगा। यानी कि कभी भी नीचे की साइड इस तरफ को एरो आ ही नहीं सकता। और क्योंकि, हाँ 13 बता रहा हूं निशान बेटा, क्यों नहीं आ सकता आप नोटिस करो, एरो पे ध्यान दो बेटा, ये एरो ऊपर था, जब नीचे एरो आएगा आप कभी भी घुमाओगे इस साइड, जब एरो आएगा, जब घूमेगा तो एरो नीचे जब आएगा तो एरो का फेस इस साइड ही हो सकता है।
तो ये तीनों फिगर आपस में घूम के आ सकती है, लेकिन ये फिगर कभी नहीं आ सकती। आप किसी को भी घुमा के देख लो, आप कोई सा भी एक सर्कल उठाओ बेटा, रोटेट करो। इसमें का क्वेश्चन बहुत आता है, ये घुमाने वाला, रोटेट करने वाला। तो आप इसको घुमाना शुरू करो। जब आप घुमाओगे इस एरो को, तो ये एरो जब इस साइड नीचे आएगा, तो ये एरो नीचे आएगा तो इस साइड फेस जाएगा इसका 100%। जब आप पलटोगे किसी को तो उसका फेस क्या हो जाएगा, जैसे इसका फेस इधर है। जब मैं इसको बेटा इस साइड घुमाऊंगा तो देखो इसका फेस इधर आ जाएगा, लेकिन नीचे की साइड, क्योंकि सर्कल नीचे की तरफ घूम रहा है, गोल ऐसे घूम रहा है ना, पृथ्वी ऐसे घूम रही है मान लो। तो जब ये नीचे घूमेगा सर्कल भी घूमेगा, सर्कल भी घूमेगा, और एरो किधर आ जाएगा, इधर। जब ऊपर जाएगा तो फिर से एरो किधर आ जाएगा, ऊपर इस साइड आ जाएगा। तो जब नीचे आएगा तो एरो इस साइड होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने किस साइड दे दिया, इस साइड दे दिया। तो ये जो ऑप्शन डी है, ये किसी भी हालत में इन्हें घुमाकर नहीं आ सकता। इस फिगर को घुमाओगे, फिर बता देता हूं एक बार, लिख देता हूं, रोटेट करने पर, घुमाने पर, रोटेट करने पर डी नहीं आ सकता। आप किसी भी फिगर को घुमा लो, बाकी कोई भी फिगर ला सकते हो। अगर आप घुमाओगे तो देखो, इसको ऐसे घुमाओ स्टार आ गया, इसको ऐसे घुमाओ स्टार आ गया, है ना। तो इसमें देखो, अगर मैं ऐसे ना समझो तो स्टार पे ध्यान दो। कैसे, इसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे स्टार आ जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ स्टार आ जाएगा। लेकिन इसको और एंटी क्लॉकवाइज आओगे तो स्टार इस साइड आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इसके बाद स्टार को ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दिया। अगर आपको एरो से समझ में नहीं आ रहा तो आप स्टार पे ध्यान दो। स्टार पे अगर ध्यान दोगे, देखो पहले स्टार यहां था, फिर आपने क्लॉकवाइज घुमाया तो स्टार यहां से यहां पहुंच गया, फिर और क्लॉकवाइज घुमाया स्टार ऊपर पहुंच गया। तो अब और क्लॉकवाइज घुमाओगे तो स्टार इस साइड आना चाहिए था। जब पहले नीचे था, पहले स्टार कहां था, नीचे था, फिर स्टार यहां से यहां पहुंचा, फिर इससे अगले वाले में ऊपर पहुंच गया। तो अब कहां आना चाहिए था, इस साइड आना चाहिए था, लेकिन इस वाले में आया कहां है, इस साइड आया है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया, ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो बेटा अच्छी लगी हो, मैंने थोड़ा सा आपको फिगर वाले चैप्टर्स भी करा दिए हैं, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मैम सभी बच्चों के लिए मैंने स्पेशली बनाई है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके पेपर में क्वेश्चन मिल सकते हैं। बीपीएससी का तो नाम है, क्योंकि भाई ये चैप्टर्स मैक्सिमम सब में आएंगे, और इसकी एक मैराथन बना के डालूंगा। प्लीज़ आप वो लोग जरूर देखिएगा, जो इनका भी बीपीएससी का पेपर जाने से पहले, क्योंकि उसमें मैं लगभग सारे चैप्टर्स आपको कराने वाला हूँ। एक ही वीडियो में सारे चैप्टर्स मिक्स करके दूंगा। अगर आप बुक करके जाते हैं तो आई होप आपका सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। जो क्वेश्चन आते हैं 2x स्पीड में देखना, आगे निकाल के देखना, लेकिन देखना, ठीक है। आते हो आगे बढ़ जाना, नहीं आते हो पूरे क्वेश्चन देखना, क्लियर। तो बस कल मिलेंगे आपसे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।